वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम में दोबारा से छपने वाले हैं या फिर जो नए क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में छपा है। हरियाणा में मछली मंडी किस जिले में स्थित है? ठीक है, एक मछली की मंडी है, ठीक है ना, जहाँ मछली बेचने व खरीदने का काम होता है, वो कहाँ स्थित है बताइए? गुरुग्राम में, यमुनानगर में, करनाल में या फिर पंचकुला में? जल्दी बताइए अपना राइट आंसर क्या रहेगा, एक बार ट्राई कीजिए आप। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गुरुग्राम। ठीक है, तो मछली मंडी हरियाणा के किस जिले में है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है सच्चा सौदा मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? ठीक है, आपने सुना होगा डेरा सच्चा सौदा के बारे में। तो जो सच्चा सौदा मेला है वो बताइए हरियाणा के सिरसा जिले में, गुरुग्राम में, रोहतक में या जींद में? ठीक है, तो डेरा सच्चा सौदा से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वास्तव में जो मेला है सच्चा सौदा का मेला वो कहाँ लगता है? जींद में। ठीक है, और जो डेरा सच्चा सौदा है वो कहाँ है? सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के गठन के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था? जब हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर, आपको पता होगा 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा प्रदेश का गठन होता है तो उस समय हिंदुस्तान देश का जो प्रधानमंत्री है वो कौन हुआ करता था? बताइए कौन था हिंदुस्तान देश का प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी? तो जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा उस समय जो है हिंदुस्तान देश की जो प्रधानमंत्री है वो इंदिरा गांधी हुआ करती थी। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी वही रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक, आपने सुना होगा राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि रेवाड़ी का रहने वाला था, एक नमक बेचने वाला। किस प्रकार जो है शेरशाह सूरी की सेना में एक सैनिक के तौर पर काम करते करते एक दिन जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है राज करने का काम करता है। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक भी कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे शॉर्ट में हेमू भी कहा जाता है। ठीक है, और याद रखेंगे हेमू ही जो थे जो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए ये सारा विवरण बता रखा है। हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू के नाम से भी जाना जाता था। ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में रहते थे, एक प्रतिभाशाली शासक, सेनानी और चतुर राजनीतिक, ठीक है, कूटनीतिक थे। ठीक है, वो तो मतलब 6 अक्टूबर 1556 में जो अकबर की सेना के साथ जब इनका मुकाबला होता है तो वो हार जाते हैं। ठीक है, और प्रथम हिंदू सम्राट बनने का गौरव जो हासिल है उन्हीं के द्वारा, अंतिम हिंदू शासक वही थे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुक्मणी विवाह किस साहित्यकार की रचना है? शादुल्लाह की, ताऊसांगी की, राजा राम शास्त्री की या फिर कलाम कादिर की? जल्दी बताइए, गुलाम कादिर की। ठीक है, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा ताऊसांगी। 19वीं शताब्दी के प्रमुख हरियाणवी कलाकार, साहित्यकार हुआ करते थे ताऊसांगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, प्राचीन दरवाजों के शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ठीक है, प्राचीन दरवाजों का शहर जो है रोहतक को जाना जाता है, गुरुग्राम को, अम्बाड़ा को या कुरुक्षेत्र को? जल्दी बताइए। तो राइट आंसर रहेगा रोहतक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए, हिसार में है, झज्जर में है, पिंजौर में है या कुरुक्षेत्र में? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा झज्जर। झज्जर में पर्यटन संग्रहालय हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है, जिसका निर्माण जो है 1959 में किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, झज्जर का जो पर्यटन संग्रहालय है वो सबसे बड़ा है और 1959 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस तीर्थ पर भगवान विष्णु व शिव ब्रह्मा की पत्नी के मंदिर हैं? बताइए, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर या फिर कैथल? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र के अनरक तीर्थ पर। ठीक है ना, याद रखेंगे कुरुक्षेत्र के अनरक तीर्थ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अकबरी दरवाज़ा किस जिले में स्थित है? बताइए अकबरी दरवाज़ा किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी में है, पंचकुला में है, सोनीपत में है या फिर जींद में है? जल्दी बताइए अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सोनीपत के में जो है अकबरी बरोटा में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी का गोल चक्का जिस पर रस्सी चढ़ाकर कुएं से पानी निकालने का काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चाक कहते हैं, नोट कहते हैं या फिर गुण कहते हैं या मंडासा कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चाक कहते हैं। ठीक है ना, जो धुरी का काम करती है और उसके ऊपर रस्सी घूमने का काम करती है। मुर्रा भैंस से तैयार किए गए नए स्लोन को क्या नाम दिया गया? ठीक है ना, बताइए, जो मुर्रा भैंस की जो वैरायटी है उससे जो नया स्लोन बनाया गया है, क्लोन बनाया गया है, उसका क्या नाम है? सच्चा गौरव, मुर्रा गौरव, मुर्रा सच गौरव या फिर गुरु गौरव? ठीक है, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? जो मुर्रा भैंस का क्लोन तैयार किया गया उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम है वो सच गौरव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वाला स्थान कौन सा है? यमुनानगर है, झज्जर है, यमुनानगर है, पंचकुला है या कुरुक्षेत्र है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? लेकिन इसका राइट आंसर रहेगा झज्जर। ठीक है, भिंडावास जो अभ्यारण्य है वो सबसे दलदला क्षेत्र है हरियाणा प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त कर दिया गया था?
बताइए घग्गर को, यमुना को, सरस्वती को, साहिबी को। ठीक है, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। ले भाई राइट आंसर रहेगा घग्गर नदी को जो है 2016 तक साफ कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है। ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी को, दोमट मिट्टी को, हल्की दोमट मिट्टी को, मोटी दोमट मिट्टी को। ठीक है, कौन सी मिट्टी इनकी बोला जाए है रोसली। ठीक है, तो यह है बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है। महेंद्रगढ़ भी रेतीला है, भिवानी भी रेतीला है, सिरसा भी रेतीला है। ठीक है ना, टिब्बे हैं भाई इनमें। तो जो कुरुक्षेत्र है वो क्या है, रेतीला नहीं है, उत्तर इलाका है, पानी वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली में 90% भुगतान करने वाले गाँव को कितने प्रतिशत जो है बिजली दी जाएगी। ठीक है भाई, बढ़िया, जो बिल भरेंगे टाइम सर है 90%। यदि जो मीटर वाले हैं बिल भरते हैं तो उनको 21 घंटे दी जाएगी, 24 घंटे, 18 घंटे या 15 घंटे। बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। तो भाई 21 घंटे सरकार द्वारा जो है बिजली देने का काम किया जाएगा उन लोगों को, उस गांव को। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी में से निकलती है। ठीक है, बताओ भाई कौन सी है। गुरुग्राम नहर है, भाखड़ा नहर है, पूर्वी यमुना नहर है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताओ राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम नहर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी झीलें हैं। भाई नू तो झील गणी गिनाई जाए, बताओ 6 है भाई। एचएसएस से कितनी माना है। ठीक है, 5 है, 12 है, 10 है। जल्दी बताओ भाई कितनी है। झीलों की संख्या जो हरियाणा प्रदेश में है वो कितनी है, 6 है, याद रखेंगे 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर झील किस नगर में स्थित है। गुड़गांव में है, फरूखनगर में है, या फिर झज्जर में, या फरीदाबाद में। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सुल्तानपुर है वो फरूखनगर में है, और फरूखनगर जो है गुरुग्राम में पड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलियार झील किस नगर में स्थित है। और तिलियार झील आपको पता होगा रोहतक की एकमात्र झील है, याद रखेंगे। तिलियार झील किसकी है, रोहतक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है, नहीं बहती हरियाणा में। यमुना नदी, मारकंडा, घग्गर, सतलुज। सतलुज का अपना कोई कनेक्शन कौन भाई। ठीक है ना, ये सारी अपनी हरियाणा के आसपास है। सतलुज नदी का अपने से बहुत दूर है, ये पंजाब में पड़ती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले भाई हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम भाग हो ना उसमें सबसे कम हो, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो उत्तर पूर्व में जो हरियाणा प्रदेश की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पूछा है सबसे कम, तो इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में जो हरियाणा के बारिश कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सर्वाधिक जो गर्म महीना वो कौन सा होता है, कौन से होते हैं भाई। अप्रैल मई हो ना, रजाडा पड़ने लगे इनमें तो। ठीक है, जून जुलाई हो है, जुलाई अगस्त हो है, या मई जून हो है, इन दोनों महीने में ज़्यादा गर्मी पड़ा करा। ठीक है, तो मई जून रहेगा, क्योंकि जुलाई में फिर बारिश शुरू हो जाती है, और अप्रैल में तो आपको पता ही आजकल जो है इतनी ज़्यादा बात नहीं होती। उसके बाद मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है भाई। मैग्नीज गढ़ मिला है, हिसार में मिला है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाए, महेंद्रगढ़ खनिजों का माना जाए, करनाल हरियाणा प्रदेश का जो है पेरिस कहा जाता है, या फिर गुरुग्राम। जल्दी बताइए क्या रहेगा राइट आंसर, कि मैग्नीज जो है महेंद्रगढ़ में मिलता है, याद रखेंगे, जो खनिजों का हब कहा जाता है हरियाणा प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस क्षेत्र में हरियाणा राज्य स्थित है। ओहो, भारत के किस क्षेत्र में है रही, भारत के किस क्षेत्र में भाई। जिस तरह ये सारा भारत हो गया, ठीक है, मान लो हैं, और ये अक्षांश मतलब ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। ठीक है, तो आप आर्ट्स ही पढ़ा, मेरा भी होगा तुमने। ठीक है, तो किस में पढ़ा आपा, उत्तर पश्चिम है ना। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ले गुरुग्राम में कौन सा अंग्रेज सेनापति असफल हुआ। ठीक है, एक अंग्रेज सेनापति था जिस जो असफल हुआ था, बताओ कौन सा था। मेजर हेडन था, हडसन था, या कोर्टलैंड था, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा। तो वह मेजर हेडन था। ठीक है, जो सफल हुआ था, गुरुग्राम में हार गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज समर्थकों को इनाम में क्या मिला। ठीक है भाई, जिन अंग्रेजा का साथ दिया था उन के दिया अंग्रेजा, जमीन दी, पदक दी, पद दिए, या ये सभी। ठीक है, कई थे भाई अंग्रेजा के चमचे, तो ये सारा सौदा मिला। ठीक है ना, ये देश से ज़्यादा इनको इन चीज़ों से प्यार था। ठीक है, तो आपको पता भी होगा बहुत से लोगों को बहुत सी उपाधि अंग्रेज़ों द्वारा दी गई, वो किसी मतलब ऐसे ही नहीं दी गई, क्योंकि अंग्रेज़ों का साथ देते थे, वो चापलूसी करते थे। हडसन ने रोहतक जिला किसको सौंपा भाई, किसे सौंपा था। जींद, झज्जर, नाभा या पटियाला। ठीक है, जल्दी बताओ कौन सी रियासत को दे दिया था, जींद को। ठीक है ना, याद रखेंगे किसको, जींद को। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है, पटौदी तहसील किस जिले के अंतर्गत है। पटौदी भाई सबने बेरा, सोनीपत में है, करनाल में, रोहतक में है, या पानीपत में। जल्दी बता दो भाई। ठीक है, तो पटौदी किसका है, गुरुग्राम का हो भाई, मैंने ऑप्शन बोल लिया है, उत्तर की है गुरुग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जिला सोनीपत में किस स्थान पर फागुन सदी 9 जनवरी फरवरी मार्च में डेरा नगर बालकनाथ का मेला लगता है। सीधी सी बात है, इतना बड़ा बात करा कि बालकनाथ का मेला कट लाग गया भाई, बताओ जल्दी। तो बताइए, चुलकाना, बेगा, महिरीपुर, या फिर रबड़ा। बताइए कौन सा में लागा है।
ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका रबड़ा और तहसील गोवाना, ठीक है ना। यहाँ जो है किसका बालकनाथ का मेला लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लियो भाई। अगला क्वेश्चन, गुरुग्राम जिले में इस्लामपुर नामक स्थान पर भादो मास के 9वीं के दिन कौन सा मेला लगता है भाई? यमुना स्नान मेला, गुग्गा नवमी पे मेला, नाग पूजा या शिव मेला? जल्दी बताओ भाई कौन सा मेला लगा है इस्लामपुर में? तो ये लगा गुग्गा नवमी, ठीक है ना। गुग्गा नवमी बेरा होगा अपने सामने का बादशाह है। हिसार नगर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक की भूमि है, ठीक है ना। मतलब किसने बसाने का काम किया था, या फिर इसका कनेक्शन है फिरोज शाह तुगलक के साथ है। फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था, ठीक है। गुजरी महल बनवाया इसमें। तो क्या रहेगा, इसने क्या लिख दिया? अच्छा, हिसार निम्न में से किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है? तो भाई देखो इसका जो राइट आंसर है वो कन्फ्यूज़न है, याद रखेंगे। ये शेरशाह सूरी लिख रखा है, वैसे जो है कनेक्शन किसका था इससे? फिरोज शाह तुगलक का था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम चेक करके बता देंगे, आप भी जो है चेक कीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारतकालीन पातेश्वर महादेव मंदिर स्थित है भाई? बताइए, बुढ़िया, सडोरा, राठौर या फिर जगाधरी? बताओ भाई, महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? ये बुढ़िया में, ठीक है ना। बुढ़िया जगह का नाम है, कदे नो सोचो बुढ़िया के भीतर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक कस्बे में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? जल तरंग, डेरंगो पर्यटन स्थल, गोरैया पर्यटन स्थल या फिर तिलियार जो है पर्यटन स्थल है? जल्दी बता दो भाई बहादुरगढ़ में कौन सा है? तो गोरैया जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ है? बहादुरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधीन था? भाई अंग्रेजा का अधीन आ गया था, ठीक है ना। याद रख लियो, सवाल ये भी बन सका कि अंग्रेजों के अधीन जो हरियाणा प्रदेश कब आया? 1809-10 में, ठीक है। उससे पहले मराठों के अधीन हुआ करता था हरियाणा प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल में किस महाजनपद में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल हुआ करते थे? कौशल और बज्जी, सुरसेन और अवनति या फिर अशक, ओत्स और कुरु और पंचाल? ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कुरु और पंचाल। याद रखेंगे, कुरु और पंचाल का संबंध जो है हरियाणा प्रदेश से हुआ करता था। मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? गणसंघ ने, पंचायत ने, खापों ने या फिर गण व्यवस्था ने? जल्दी बताओ भाई, ठीक है। जनपद है ना बदल गए थे मुगल काल में, और उनका नाम जो खापों ने ले लिया था भाई, उनकी जगह जनपद की जगह खाप बन गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनबी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? भाई एक लुटेरा था, और जो मतलब हरियाणा का जो थानेसर है उसके ऊपर आक्रमण करके उसको लूटने का काम करता है, वो कौन था, कब किया था? 1014 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं भाई? बता दो जल्दी, क्या करें? खंडवा नाम हो, दूसरा नु तो पगड़ी हो है, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है? खंडवा भी हो है, याद रख लियो। अगला क्वेश्चन भाई, सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई भाई? अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, बेरा भी होगा हमने 1903 में, 96 में, 1909 में या 1892 में? जल्दी बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1909 में दी थी भाई सादीलाल तई सर की उपाधि, ठीक है। हरियाणा में पहली योजना कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी भाई? शुरू में जब हरियाणा प्रदेश बना था, आपको पता होगा उस टाइम चमन विधायक वैसे ही जो है पंजाब से अलग होकर के जो है सरकार बनाने का काम करते हैं, और उन्होंने जो है योजना कितने वर्ष के लिए? सिर्फ मात्र 1 वर्ष के लिए बनाई थी, अगले साल इलेक्शन की योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा समाचार पत्र कैसा था भाई? दैनिक था, साप्ताहिक था, पाक्षिक था या फिर मासिक भाई? ठीक है, जल्दी बता दो राइट आंसर क्या रहेगा? साप्ताहिक था भाई, 1 हफ्ते में लिख दिया करदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती भाई? भी कराया था यो हरियाणा के किसमें? उत्तर पूर्व में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में कम होती है। फरीदाबाद जिले में किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी एक सराय स्थित है? जल्दी बताओ भाई। ये है गांव सराय खवाजा, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो ये थे अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की जो क्लास होगी हरियाणा प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर हैं या फिर आने वाले जो नए क्वेश्चन हैं, वो बिल्कुल यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल जादुई आंकड़ा है ये, और हर बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या जो है कुल कितनी है, ये बताना आपने। तो आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश में फिलहाल जो है वर्तमान में विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है? 90 हैं, याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा की सीटें जो हैं कितनी है? 10 हैं, जिनमें से 2 क्या है? आरक्षित है। और इन 90 में से जो है 17 सीटें क्या है? आरक्षित है, याद रखेंगे। और उसके बाद मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटों की संख्या है वो कितनी है? 5 है, याद रखेंगे।
ठीक है, तो ये 3 आंकड़े हैं आपके पास। एक तो क्या है, विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 90 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या बात करूँ तो 5 है, और लोकसभा की बात करूँ तो 10 है। याद रखेंगे, ये तीनों ही आंकड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हथीनीकुंड बैराज खालिस्तान नदी पर है, ठीक है ना, यानी कि हथीनीकुंड बैराज जो है कौन सी नदी पर है, तो बताइएगा कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, सतलुज पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, जो हथीनीकुंड बैराज है वो कहाँ है, यमुनानगर जिले में स्थित है, यमुना नदी पर। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ स्थित है, यमुनानगर में, यमुना नदी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके पास, हरियाणा नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, नलका नाम से ही पता चल रहा है कि पानी से संबंधित होगा, पीने योग्य पानी। ठीक है, तो इसका जो बताइए ऑप्शन नंबर ए रहेगा, शहरी लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाना, राज्य में औद्योगिक संपत्तियों को नल का पानी जो है उपलब्ध कराना, या ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जो है जो ये योजना थी हरियाणा नल का योजना, इसका क्या उद्देश्य था। तो जो राइट आंसर रहेगा, इसका उद्देश्य था जो ग्रामीण लोग हैं उनको जो है नल के द्वारा, नल के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए जो है इस योजना के तहत काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सड़क यातायात के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल फोरम ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों पर चोटों को कम करने के लिए पुलिस की पहल की सराहना निम्न में से किस पर की थी। ठीक है, बताइए कौन से नेशनल हाईवे पे, NH 907, NH 44, NH 52, NH 11। ठीक है, जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा NH 44 पर। ठीक है, सरकार द्वारा पुलिस द्वारा किए गए काम की सराहना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर कौन थी। बताइए, सन्नो देवी, राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, या फिर कंवरपाल गुर्जर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कौन थे पूछा, थी होता तो महिला पूछता। यहाँ जो पहले विधानसभा के स्पीकर कौन हुआ करते थे हरियाणा प्रदेश की, याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश के जो पहले स्पीकर है वो राव वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे। और हरियाणा प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री की बात करूं तो वो भी कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे। अगर मैं सवाल आपसे ये पूछूं कि हरियाणा प्रदेश का पहला गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री बनने का काम जो है किसके द्वारा किया गया, वो भी कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह ही थे, याद रखेंगे। ठीक है, अगर महिला की बात करें तो प्रथम विधानसभा स्पीकर की यदि बात करूं तो क्या रहेगी, यहाँ महिला पूछी है तो महिला सन्नो देवी रहेगी। अगर यदि पुरुष की बात करें तो क्या रहेगा, राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित है, मुहाने पर, केवल खारे पानी में, समुद्री पानी में, या फिर अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब में। जल्दी बताइए कहाँ जो है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। जल्दी बताइए कौन रहेगा, शरणदीप कौर बरार, या फिर दुर्गा शक्ति नागपाल, या फिर स्मिता सबरवाल, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शरणदीप कौर बरार जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय पक्षी है भाई। स्वर्ण काला तितर है, लेकिन यहाँ इसका साइंटिफिक नाम दे रखा है भाई। ठीक है, फ्रैंकोलिन्स है, याद रखेंगे भाई, यो है इसका नाम। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है भाई। लाला लाजपत राय हिसार में भाई, याद रखिए, लुआस नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, और HU की बात करूँ वो भी कहाँ है, हिसार में है भाई, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी हस्ती है भाई जिसका हरियाणा से संबंध नहीं है। जल्दी बताइए भाई, हीरा सिंह, कल्पना चावला तो भाई पता है सबने, करनाल में जन्मी थी छोरी, और पहली अंतरिक्ष यात्री भी कल्पना चावला ही थी भाई। ठीक है, महिला पहले ही। उसके बाद बाबू दयाल शर्मा, या इनमें से कोई नहीं भाई। जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, सारे हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षरोपण की व्यापक योजना जो है कब शुरू की गई? 1982-83 में, 85-86 में, 89-90 में, या फिर 94-95 में? जल्दी बताओ भाई कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी वर्ष 1989-90 में। ठीक है, याद रखेंगे कब की गई थी, वर्ष 1989-90 में जो है शुरू करने का। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा प्रदेश में जो है राज्यसभा की कुल कितने सीटें आवंटित हैं? ठीक है, यानी कि हरियाणा में जो है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं आपको पता होगा। हरियाणा प्रदेश में जो है राज्यसभा की 5 सीटें हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है? जल्दी बताओ भाई, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम जो है निबंध प्रतियोगिता से है, खेल प्रतियोगिता, ध्वजारोहण, या फिर नौकरी पाने से संबंधित है? जल्दी बताओ भाई, इसका राइट आंसर रहेगा ध्वजारोहण। ठीक है भाई, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अगला, लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है किस मौसम में आयोजित होता है? ठीक है भाई, आपस में प्रश्नोत्तरी सी आकर गाने गाते रहेंगे, सवाल पूछी जाएंगे एक दूसरे पे। फागण में हो है, बैसाख में हो है, अश्विन में हो है, आसोस बोलिया करे, या फिर कार्तक में हो या। ठीक है, तो बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा भाई? फागुन में हो है, याद रख लियो कब होता है ये, फागुन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अगला सवाल भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा? भी बात भी हुई थी भाई, अंग्रेजी में और बोले, अगर साइंटिफिक नाम अलग था इसका, नहीं तो इसका नाम है काला तितर। काला तितर याद रख लियो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ गया भाई, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भाई जल्दी बता दो भाई, अम्बाड़ा में है, यमुनानगर में है, सोनीपत में, या करनाल में, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर रहेगा यमुनानगर, क्योंकि पेपर सिटी कहा जाता है यमुनानगर को। अगला सवाल भाई, हरियाणा के किस जिले में अमोनिया का प्लांट स्थापित किया गया है? भाई अमोनिया का प्लांट बता दो भाई, कड़ला, जींद में, हिसार में, झज्जर में, या सोनीपत में? भाई तावड़े बता दो जल्दी जल्दी, शाबाश आंसर आ गया भाई, पानीपत में भाई, पानीपत में ला भी अमोनिया का प्लांट। अगला सवाल भाई, 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? भाई हरियाणा का कौन से खिलाड़ी ने जीता? भाई योगेश्वर दत्त ने जीता, सुशील कुमार ने, अनिल फोगाट ने, या फिर नितिन गुलिया ने, या इनमें से कोई नहीं? भाई जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो योगेश्वर दत्त है भाई, पुरानी बात से आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? भाई भारतवर्ष तो ना भाई, ब्रह्मवर्त जाना जा करता भाई, याद रखेंगे किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HOA का पूरा नाम हरियाणा ऑयल एसोसिएशन, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, हेल्थ एंड ओलंपिक अथॉरिटीज़, या फिर हरियाणा ओलंपिक अथॉरिटीज? जल्दी बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा? भाई राइट आंसर रहेगा हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अगला, ठीक है, बालिकाओं का सम्मान करने और गरीब परिवारों की लड़कियों और विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की लड़कियों, स्पोर्ट्स वुमेन, अनाथ बालिकाओं की बेटी की शादी शालीनता से सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? भाई जल्दी बताओ भाई, आर्थिक सहायता दी जाए इसमें छोरी का ब्याह भी कराने खातर, जल्दी बताओ भाई कौन सी है? सवाधार गृह योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, महिला एवं बाल विकास योजना, या सखी योजना? भाई जल्दी बताओ राइट आंसर। तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। ठीक है भाई, इसमें छोरिया का शादी के टाइम पर जो है सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता की जाती है कन्यादान के तौर पर। अगला सवाल भाई बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा भाषा में, हरियाणवी भाषा में लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग होता है? भाई कौन सी लिपि हरियाणवी भाषा में यूज़ की जाती है? संस्कृत, हिंदी और देवनागरी? जल्दी बताओ भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा देवनागरी, क्योंकि हिंदी और संस्कृत तो दोनों भाषाएं हैं, लिपि तो देवनागरी है, तो सीधा राइट आंसर दिखा था इसका। तो हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित है? बस सब ने बेरा, हरियाणा प्रदेश जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, या बताइए? तो हरियाणा प्रदेश जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है, याद रखेंगे, पूर्वी में नहीं है, हम पश्चिम में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? भाई दक्षिण का नहीं कौन है अपना? गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, या उत्तर प्रदेश है? जल्दी बता दो भाई, दक्षिण में कौन है? दक्षिण में अपना राजस्थान है भाई, सारा राजस्थान अपना नीचे है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? हरिकेन कपिल देव ने, वही कपिल देव जिसने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, और 2011 में फिर दोबारा महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता, और ये 2023 में भाई फाइनल में तो जा लिए 19 तारीख ने, देखो क्या होगा, कई बार तीसरा वर्ल्ड कप फिर जीत जाए आप।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अब और फिलहाल जो है वर्तमान में इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान जो है रोहित शर्मा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, निम्न में से कौन सा राज्य आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत डिस्ट्रेस शासन टोकन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना? भाई हरियाणा ही पाओगा, हरियाणा जी के पढ़ा दो भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हरियाणा प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस जिले में आधुनिक हाईटेक कृषि मॉल है? भाई कौन सा में कृषि का मॉल? फतेहाबाद में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, रोहतक में? तावड़े बता दो भाई उत्तर क्या होगा। ले भाई इसका उत्तर आ गया रोहतक, रोहतक, रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला सवाल है भाई आपके सामने, गुणवत्ता मापने के लिए बीज के नमूनों का परीक्षण के लिए HSDC की खालिस्तान में एक परीक्षण प्रयोगशाला भाई कड़ है? बताओ भाई, उमरी में है, हुंडा में है, या फिर हटनी में है, या इनमें से कोई नहीं भाई। इसका राइट आंसर रहेगा उमरी में है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोदावाला मंदिर किस भगवान को समर्पित? भगवान ब्रह्मा को, भगवान शिव को, भगवान कृष्ण को, या भगवान विष्णु को? बताओ भाई कौन सा भगवान खातर प्रसिद्ध है? ले भाई यो है भगवान शिव को, ठीक है, शिव के लिए। अगला क्वेश्चन भाई, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का मंदिर हरियाणा के कहाँ स्थित है? पलवल में है, रायथल में है, कुरुक्षेत्र में है, या पानीपत में? जल्दी बता दो भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? अब भाई राइट आंसर रहेगा पलवल, पलवल, पलवल भाई, पलवल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम में स्थित शीतला माता का मंदिर किसको समर्पित है? भाई गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी है भाई, माता शीतला हुआ करती थी जो वहाँ कहते हैं कि समागी, ठीक है। तो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी को समर्पित है भाई, याद रखेंगे, माता शीतला का मंदिर भाई। अगला क्वेश्चन भाई, 2021 में गणतंत्र दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झंडा जो है कहाँ फहराने का काम किया था? भाई बहुत पुरानी बात है, छोड़ दी रही इसने, ठीक है। बाकी 2021 में पूछे तो बता दी, वह कड़ कराया था तो यो कराया था पंचकुला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश भाई पक्का है पूछा जाए भाई कौन बने थे? सोडी रंजन दास, एरिक बेटन, अमरनाथ भंडारी, या फिर रामलाल भाई? जल्दी बता दो भाई कौन बना था, जल्दी। राइट आंसर रहेगा रामलाल भाई, रामलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा के में कितने सामुदायिक केंद्र हैं? भाई 2021-22 का है, यो 20-22 का है, ठीक है। तो देख लियो भाई, पुराना सवाल है, 133 थे टाइम, ये बढ़ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला भाई किस खिलाड़ी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? ठीक है भाई, साक्षी मलिक को, विनेश फोगाट को, या दीपा मलिक को? भाई जल्दी बताएं। तो राइट आंसर रहेगा भाई साक्षी मलिक। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार जो है अधिक पुरुष महिला लिंग अनुपात है? भाई मतलब इन मतलब कौन से जिले का जो लिंग अनुपात है वो ज़्यादा? भाई नू का सब ने बेरा है, नू की जो साक्षरता दर है ना वह तो कम है, लेकिन जो सेक्स रेशो है ना वो अच्छा है इसका। गुरुग्राम का शब्द कम है, याद रख लियो। अगला क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ लिया भाई एग्जाम में, निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक श्रेणियां नहीं पाई जाती? भाई शिवालिक सीधी सी बात है, ऊपर लईसम पाई जा, अम्बाड़ा में पाई जा, पंचकूला में, यमुनानगर, माड़ा नीचल में ना पाई जाती भाई, सिरसा आ जाएगा भाई इसका उत्तर। अगला सवाल भाई, ठीक है, ये पुराना सवाल है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार सौर चक्र के पहले दिन बनाया जाता है? भाई ठीक है, सौर चक्र का पहला दिन कौन सा बनाया? लोहड़ी बनाया जाए, तीज बनाया जाए, गणगौर या बैसाखी? भाई जल्दी बता दो राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा बैसाखी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पंचायती राज का सर्वोच्च जो है संस्था कौन सी है? ग्राम सभा है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ताल्लुक समिति? ताल्लुक समिति तो हिंदी को नहीं, तो इसका आंसर रहेगा जिला परिषद, ठीक है। शब्द उत्सव हो, देखो यदि ऊपरी स्तर पूछ लेना, ऊपरी स्तर हो है कौन? जिला परिषद। फिर माध्यमिक स्तर हो है जिला पंचायत समिति, ठीक है, ब्लॉक समिति बोला कर जिसको, और यो है ग्राम सभा लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है, घग्गर नदी राज्य के किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती हुए? पंचकूला, अम्बाड़ा, कैथल या फतेहाबाद? जल्दी बताओ भाई राइट आंसर। कड़ तक घग्गर नदी एंट्री करा है? पंचकूला, राइट आंसर रहेगा पंचकूला। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खालिस्तान के नाम पर गप्पूवाला बाग स्थान पर मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम की घोषणा की है। साक्षी मलिक, महावीर सिंह फोगाट, कपिल देव या फिर सरदार
जो है मिल्खा सिंह के नाम पर भाई। फ्लाइंग जेट जो है फ्लाइंग सिख सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर्टी शू फैक्ट्री जो है कहाँ स्थित है भाई? पानीपत में है, गुरुग्राम में, करनाल में? जल्दी बताओ भाई। लिबर्टी के जूते कड़े बने हैं, करनाल में बने, याद रख लियो भाई। हरियाणा प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है, हरियाणा प्रदेश का पेरिस कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन भाई, यो भी पुराना हो लिया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पुराने NH1 मार्ग पर नहीं आता? सोनीपत, पानीपत, हिसार या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? हिसार रहेगा, हिसार नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? पानीपत में है, सोनीपत में, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में? जल्दी बताओ भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा सोनीपत में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई आपकी स्क्रीन पर। ले भाई, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा? 1526 में भाई। और किस किस के बीच में लड़ा था? बाबर वर्सेस कौन था? दूसरा शामी टक्कर में छोरा इब्राहिम लोधी था भाई, हार गया, लेकिन लोधी वंश का अंत हो जाता और बाबर जो है जीत करके जो है 1526 ईस्वी में जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखने का काम करता है। उसके बाद जो है 1556 में फिर एक और युद्ध होता है, उसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं। और ये युद्ध हुआ था अकबर का सेनापति बैरन खान, या फिर अकबर भी लिखा जाए कहीं कहीं, और किसके बीच में? हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच भाई, ठीक है, याद रखेंगे। और फिर भाई तीसरी लड़ाई हुई, और तीसरी लड़ाई हुई घने साल बाद 1761 में भाई, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1761 में। या किस किस के बीच में लड़ी गई थी भाई? मराठे थे, ठीक है, मराठों के बीच तथा अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना, याद रख लियो, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी यह लड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, अगला क्वेश्चन है, ले भाई, निम्न में से कौन सी फसल हरियाणा में मुख्य खरीफ के रूप में वर्गीकृत नहीं है भाई? सीधी सी बात है, खरीफ की फसल कौन सी कौन नहीं, ठीक है। अब देखो मैं एक बात बता दूँ, पहले याद होना चाहिए हर बच्चे का, रबी की फसल कौन सी हो है और खरीफ की कौन सी, या तो होगी रबी की, और एक लिखूँ मैं खरीफ, ठीक है। देखो जब मैंने रबी लिखा ना तो जमा छोटा सा अक्षर था, और खरीफ लिखा तो बड़ा अक्षर था। अब आड़ते समझिए, रबी मतलब छोटा अक्षर है ना, तो छोटे दिना में बोईजा है, ठीक है, छोटे दिन में बोई जा रबी की फसल। छोटे दिन कद है जाड्या में, यानी कि जो सर्दी में बोई जाना, सर्दी में छोटे दिन हो ना अपने, तो सर्दियों में जो बोई जाना वह हो रबी की फसल। और खरीफ देखो बड़ा सा अक्षर है ना, और बड़े दिन कद होया करे गर्मी में, ठीक है, तो ये बोया करे गर्मी में, या फसल कब बोगी? गर्मी में, ठीक है। तो सीधी सी बात है, खरीफ बड़ा अक्षर है, बड़े दिन है, बड़ी बड़ी फसल होया करे। बेरा था हमने बाजरा, जवार और या बाड़ी कितने बड़े बड़े हो जाए हैं, तो वो है खरीफ की फसल। तो भाई चावल भी खरीफ की फसल है, गेहूँ भी है, बाजरा भी है और सॉरी गेहूँ नहीं है भाई, सॉरी बाजरा मक्का है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? गेहूँ रहेगा, क्योंकि गेहूँ की है जाड्या में, और जाड्या में कौन सी फसल बोया करे? रबी की फसल, ठीक है। और रबी की फसल को जो है साडी की फसल भी कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भाषाविद डॉक्टर ग्रियर्सन ने हरियाणवी भाषा को क्या कहा गया है? बांगरू कहा है, कोरवी कहा है, मेवाती कहा है? जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा? तो भाई उसने कही है बांगरू, ठीक है ना, हाँ भाई बांगरू, हम क्या कर लेगा बता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला, पहला हरियाणा साहित्य संगम किस शहर में शुरू हुआ? फरीदाबाद में, पंचकुला में, गुड़गांव में या करनाल में? तावड़े बता दे भाई। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम भाई, याद रख लिए रे, पंचकुला में आया था भाई, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, स्क्रीन पर देख लो, ले तावड़े है। ले भाई, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किस वर्ष शुरू हुई भाई? या एक योजना शुरू हुई थी 2001 में, 8 में, 15 में, या इनमें से कोई नहीं भाई, ठीक है। आपकी बेटी हमारी बेटी भाई गणीय योजना ना 2015 में शुरू हुई थी, याद रख लियो, ठीक है ना। बेरा 2014 में इलेक्शन हुए थे भाई, बीजेपी सरकार आई थी, पहली बार एंट्री करी मोदी ने, ठीक है। और मोदी ने एंट्री कर दी हरियाणा में भी भाई, फिर एंट्री होगी खट्टर की, और एंट्री होती एकदम के हो गया नरी जड़ी सी ला दी ने योजना की, ठीक है। तो याद रखेंगे ये। ले भाई, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई? छोरा राव वीरेंद्र सिंह, जिसने पार्टी बना दी, जमानू CM बना दिया, आपका खुद ही बन गया, ठीक है। और पहली क्षेत्रीय पार्टी हुआ करती थी, और पहले गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री बनने का काम भी जो है किसके द्वारा किया गया था?
चौधरी राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को आयरन मैन लौह पुरुष कहा जाता है? चौधरी बंसी लाल भाई, हरियाणा का शिल्पी भाई, ठीक है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी इसने बोलिया करा भाई, बहुत कुछ कराया इसने, मानना है भाई इस बात ने। हरियाणा के बैरामगढ़ जिले में अंतिम राजा 1857 के संग्राम में मारे गए भाई, ले भाई के शेर था छोरा भाई, राजा नाहर सिंह भाई अपनी वीरता को प्राप्त हुआ भाई, ठीक है। 1857 के संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था राजा नाहर सिंह का भाई, बल्लभगढ़ का शेर कहा जाया करता भाई छोरे ने। अगला सवाल, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा शहर 7 दिसंबर से 23 दिसंबर 2018 के बीच आयोजित गीता महोत्सव? बहुत पुराना सवाल है भाई, छोड़ दियो रे, क्यों भड़क लो इसकी, ठीक है। कुरुक्षेत्र में आगरा गीता महोत्सव पर का सौदा तुमने बेरा इस तरह दो, ठीक है, यो भी छोड़ो, पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, निम्न में से कौन सी हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है? हरिगंधा साहित्य सुगंध, समकालीन भारतीय साहित्य, ठीक है, और संस्कृत प्रतिभा, ठीक है। तो जल्दी बताओ भाई, साहित्य में क्या करे, गंध आया करे, ठीक है, तो हरिगंध जो है इसका राइट आंसर रहेगा, याद रख लियो हरिगंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति भारती हरियाणा के खालिस्तान की एक काव्य रचना है, वह किसने लिखी थी भक्ति भारती? राजा राम शास्त्री ने, तुलसीदास शर्मा दिनेश ने, विशंबर नाथ कौशिक ने, या खुशी राम ने? भाई कौन सा लिखनिया था भाई छोरा, जल्दी बता दो भाई, इसका राइट आंसर रहेगा तुलसीदास शर्मा दिनेश ने लिखी थी भाई, याद रख लियो। अगला सवाल भाई, पानीपत रिलेटेड आ गया, जमानू आग लगंदा, पानीपत में पैदा हुए उर्दू कवि के हरियाणा में पूर्व स्वतंत्रता युग के दौरान अपनी छाप छोड़ी भाई, किसने भाई? अल्ताफ हुसैन अली, मोहम्मद अफजल, या फिर सन्नत सदुल्लाह, या गुलामी नीलमी, ठीक है, बताओ भाई। तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा, इससे का नाम पर एक उर्दू पुरस्कार भी दिया जाए उर्दू के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अल्ताफ हुसैन अली, याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद वीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? जींद में, सिरसा में, कुरुक्षेत्र में, पंचकुला में? तावड़े बता दो भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? ले भाई वीरबारा जींद में भाई, जींद में, जींद। अगला सवाल भाई, शीतला माता का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर किस शहर में? ओहो, गुरुग्राम में भाई, गुड़गाम वाली माता भी बोलिया कर भाई, पूरे भारतवर्ष में से मतलब मेरे ख्याल तक पूजी जाती होगी भाई ये माता, ठीक है भाई। हरियाणा HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कहाँ स्थित है भाई? ब्याणी में, ब्याणी में भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? भिवानी। अगला सवाल भाई, अगला आ गया है, हरियाणा का कौन सा शहर गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है भाई? गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ ने कहा, जब मानेसर ने, नारनौल ने, या फिर फारूक नगर ने? तावड़े बता दो भाई। तो इसका राइट आंसर है बहादुरगढ़ भाई, ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? बहादुरगढ़। अगला सवाल, हरियाणा में खालिस्तान को पुरातात्विक भूमि एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय विरासत घोषित कर दिया भाई, बता दो भाई कौन सा वो के है? ख्वाजा खिजेर की कब्र है, रजिया सुल्तान की कब्र है, या शेख चिल्ली की कब्र है, या शाहजहाँ की बावड़ी है? तावड़े बता दो भाई, राइट आंसर क्या रहेगा भाई? शेख चिल्ली की कब्र है भाई, ठीक है, याद रख लियो, शेख चिल्ली की कब्र राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन भाई, अगर हरियाणा में एक पंचायत भंग हो जाती है तो कितने महीने का भीतर भाई इलेक्शन दोबारा होना चाहिए? 6 महीने में दोबारा सरपंच बनना चाहिए, 2 महीने में, 1 महीने में, या 3 महीने में? भाई जल्दी बताओ, राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा 6 महीने तक, राइट आंसर रहेगा भाई। अगला सवाल आ गया भाई आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है भाई? कौन नियुक्त करता है भाई? भारत का राष्ट्रपति करे है, भारत का राज्यपाल करे है, सॉरी राज्य का राज्यपाल रहे, भारत का कौन होंगे, राज्य के मुख्यमंत्री करे हैं, या फिर भारत का प्रधानमंत्री? भाई तावड़े बता दो भाई, हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल, यानी किसी भी राज्य का राज्यपाल करेगा भाई नियुक्ति। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय एकमात्र ऐसा जिला है जरा जिला तो नाम तो दरवा लिया और फिर मुख्यालय और की रख दिया, तो वो कौन है भाई? महेंद्रगढ़ है, और कड़ा दरिया वो मुख्यालय वो है नारनौल में, ठीक है, याद रख लियो भाई। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, हरियाणा का खालिस्तान जिला खनिज संसाधनों से समृद्ध है भाई। महेंद्रगढ़ को बोला जा खनिजों का हब बोला जा भाई, सारा 110 सारे खनिज पाए जा भाई, पहाड़ी पाई जा हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली इजराइल कृषि परियोजना हरियाणा के करनाल जिले में स्थित हो गई है। इस परियोजना के तहत अच्छी गुणवत्ता की क्या की खेती करी जाएगी भाई? सब्जी
ठीक है। वेजिटेबल्स की हम जो है इजराइल के साथ मिल करके बढ़िया गुणवत्ता वाली सब्जी का उत्पादन कराएं भाई, बढ़िया बढ़िया लंबी लंबी तरकाकड़ी होंगी। हरियाणा के कालेसर राष्ट्रीय उद्यान का नाम उद्यान के भीतर स्थित एक मंदिर के नाम पर रखा गया। वो मंदिर किस भगवान का? भाई देखो सवाल कुकर के पूछ ले रहे, देखिए बस तोड़े को नहीं ले। बस सवाल है विष्णु भगवान को समर्पित है, ब्रह्मा जी को, या कृष्ण भगवान, या फिर भगवान शिव भाई बोले को समर्पित है भाई। यो याद रख लियो किसको? भगवान शिव जी को। अगला क्वेश्चन आ गया भाई आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा के कैथन जिले के फरल गांव में निम्नलिखित में से कौन सा मेला लगता है भाई? हस्तशिल्प मेला, पेवा मेला, फाल्गुन मेला, या फिर बालकनाथ मेला? भाई तवड़े बता दो, राइट आंसर क्या रहेगा? फाल्गुन मेला। ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई आ गया स्क्रीन पर। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था भाई, ठीक है, भगवत गीता का उपदेश दिया था, किसने दिया था? अर्जुन को दिया था भाई। बोले भाई लड़ना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, देख फल की इच्छा करिए ना और कर भाई तू जा ठाले धनुष से। ठीक है, अपने ओर से कोई भी हो भाई, लड़ाई तो लड़ाई हो है। ठीक है, तो भाई वो जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था उसके बाद देखिए भारत कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग के संस्थापक सचिव थे रणधीर सिंह हुड्डा, गंगा सिंह गुज्जर, बाबू मूलचंद जैन, सर छोटू राम भाई। जल्दी बता दो, राइट आंसर रहेगा रणवीर सिंह हुड्डा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई आज का आखिरी क्वेश्चन, बस तुम गला थक गया भाई आज तो। ठीक है, सवेरे करांगे क्लास, सवेरे अपलोड कर दें। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा का गठन हुआ भाई? ठीक है, तो हुकम सिंह समिति है, याद रख लियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा है। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं। सुबह सुबह क्लास लेकर के आएंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, कर दिया करो, कर दिया करो यार। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली एक वीडियो यहाँ हरियाणा जीके की डाली जाएगी और डाली जा रही है। पीछे भी हमने बहुत सी वीडियो डाल दी हैं जो कि बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? ठीक है, मोहम्मद गजनवी पता होगा आपको, आया था इंडिया, भारत देश को लूटने के उद्देश्य से आया था। उसने जो है भारत में जब आक्रमण किया था तो थानेश्वर शहर पे किया था। तो वो जो आक्रमण है वो कब किया था बताइए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1014 ईस्वी में जो है थानेश्वर को लूटने का काम जो है किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद गजनवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश के पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? ठीक है भाई, हरियाणा प्रदेश में जो पगड़ी है उसको क्या कहते हैं? सर के ऊपर बांधा जाता है, आपको पता होगा, खंडवा कहते हैं, पगड़ी, तोड़ा, पगड़। जल्दी बताइए क्या कहते हैं उसको? ठीक है, तो हरियाणा प्रदेश में उसको खंडवा कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, पगड़ी को ही खंडवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई? ठीक है, सादीलाल को बताइए कब राय बहादुर की उपाधि दी गई? 1903 में, 1896 में, 1909 में, या 1892 में? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1909 में जो है सादीलाल को जो है सर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पहली योजना कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी? ठीक है, मात्र 1 वर्ष के लिए की गई थी पहली जो योजना थी। ठीक है, बाद में जो है उसको पंचवर्षीय मतलब 5 साल या आगे प्लान बनाया गया था, लेकिन शुरुआत में सिर्फ जो है 1 साल का प्लान ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मथुरा समाचार पत्र कैसा था? बताइए। वो दैनिक था भाई, हर रोज निकलने वाला था, सप्ताह में निकलने वाला था, पाक्षिक था, मासिक था? जल्दी बताइए क्या था? ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, जब वर्षा की बात करें तो हरियाणा प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी भाग है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आपको पता होगा, इधर अम्बाड़ा, ठीक है, यमुनानगर, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और सबसे कम बारिश की बात करूँ तो दक्षिण पश्चिम जो हरियाणा का क्षेत्र है वो जो है सूखा है, दक्षिण पश्चिम में जो है बारिश कम होती है, याद रखेंगे। और ज़्यादा कहाँ होती है? उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरीदाबाद जिले में किस स्थान पर 300 वर्ष पुरानी एक सराय स्थित है? ठीक है, गांव सराय ख्वाजा, ये जो है 300 साल पुरानी जो है सराय स्थित है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता है? ठीक है, तो जल्दी बताइए। कड़ुला हाथों में पहना जाता है, पौंची, ठीक है, पौंची जो राखी बोलते हैं उसको, वो भी हाथों में पहनी जाती है। और जो बांकड़ी है वो जो है हाथों में नहीं पहनी जाती, याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बांकड़ी रहेगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन भाई, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास जो है खोला गया था? बताइए।
रोहतक में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में या जींद में? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जींद जिला। ठीक है, जींद जिले में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान शुरू किया गया था? भाई ये सुदास ने किया था। भाई याद रखेंगे किसने किया था? सुदास ने। ठीक है, अपना अभियान हरियाणा से स्टार्ट किया था। उसके बाद वही हरियाणा के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस, ठीक है, जॉर्ज थॉमस का नाम सुना होगा आपने, अपनी राजधानी बनाने का काम किया था? तो वो था भाई हांसी का दुर्ग। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा? हांसी का दुर्ग। अगला क्वेश्चन भाई, जिला रोहतक में प्रमुख रूप से किस चीज की खेती की जाती है? रोहतक में मतलब मुख्य रूप से क्या बोया जाता है? गेहूं, गन्ना, जवार या फिर ये सभी? जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ये सभी रहेगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण हरियाणा में जो है गांव की आबादी कितनी है? गांव की संख्या कितनी है? 6754 गांव है लगभग। ठीक है, याद रखेंगे 6754 गांव है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विलेज है वो कितने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस स्थान से हर्षवर्धन की तांबे की मुद्रा मिली है जिसे थानेश्वर के पुष्प मूर्ति वंशावली का वृतांत मिलता है? ठीक है, जिसके अंदर जो है क्या मिलता है? पुष्प मूर्ति वंशावली का वृतांत मिलता है। जल्दी बताइए, सिरसा से, गुरुग्राम से, कैथल से या सोनीपत से? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सोनीपत रहेगा, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेव 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय ताबड़ू के परागण का शासक कौन हुआ करता था? ठीक है, जलाल खां, हसन खां, मोहम्मद सिंह या फिर मंडार फैजल खां? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। जब बाबर आक्रमण करा करता उस टाइम पर जलाल खां जो है ताबड़ू रियासत का शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, हरियाणा के गुरुग्राम के समीप सराय अलावर्दी नामक गांव के किस मुस्लिम शासक काल की मस्जिद जो है विद्यमान है? बताइए जल्दी, किसकी है? बाबर की है, अलाउद्दीन खिलजी के है, हुमायूं की है या फिर फिरोज शाह तुगलक की है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो है स्थित है, याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की जो मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? याद रखेंगे, एक गांव है गुरुग्राम के समीप है बिल्कुल, अलावर्दी घाट। ठीक है, अलावर्दी याद रखना, सराय अलावर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता था? भाई पानीपत है ना, 31 अक्टूबर को अलग वो बनाया गया जिला। तो पहले किस में था? रेवाड़ी में था, करनाल में था, हिसार में था या अम्बाड़ा में था? ठीक है, और किस जिले को काट करके इसको बनाया गया? पहले ये करनाल का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? बताइए, रोहतक में, थानेसर में या कुरुक्षेत्र में या पानीपत में? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो थानेसर रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे, थानेसर का ये दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? ठीक है भाई, जल्दी बताओ, जगाधरी के समीप है ना, बिलासपुर गाँव है, वहाँ जो है एक कार्तिक की पूर्णिमा को एक मेला लगता है। ठीक है, किस चीज़ का मेला, कौन सा मेला लगता है? मेला काली माई का, आदि बद्री का मेला, कपाल मोचन का मेला, पंचमुखी का मेला? जल्दी बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा कपाल मोचन का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समीप पेश करता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति के समीप, प्रधानमंत्री के समीप, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समीप या फिर लोकसभा के अध्यक्ष के समीप? तो इसका राइट आंसर रहेगा उपराष्ट्रपति के समीप। ठीक है, तो त्यागपत्र मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना, ये होना चाहिए, बाकी चेक कर लेंगे एक बार, यही होना चाहिए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया? पहली में, 5वीं में, 8वीं में, 7वीं में? जल्दी बताओ भाई, 22 भाषाओं को कौन सी सूची में शामिल किया गया है? 8वीं सूची में। ठीक है, याद रखेंगे, 8वीं सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ठीक है, प्रस्तावना थी और 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक वर्ड जोड़ा गया था। बताइए, समाजवाद, राजनीतिक, लोकतांत्रिक या न्याय? क्या जो है एक नया शब्द ऐड किया गया है, वो है आपके पास समाजवाद। जो वर्ड है वो ऐड किया गया है 42वें संशोधन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है, निर्वाचन आयोग है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है? जल्दी बताइए, अभिभावक कौन है?
ठीक है, भारत के संविधान का। तो राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। कानून के समान संरक्षण का जो वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताएं हमें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा हमारे हिंदुस्तान देश का संविधान जो है कई देशों से जो है कॉपी किया गया है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो ब्रिटेन से लिए गए हैं, अमेरिका से, आयरलैंड से, या फिर सोवियत संघ से? जल्दी बताइए राइट आंसर। आयरलैंड के संविधान से जो है ये चीज़ें वहाँ से कॉपी की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? उपराष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, चुनाव आयोग की, या लोकसभा अध्यक्ष की? जल्दी बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, बताइए कौन सा है? अस्पृश्यता से संबंधित जो उन्मूलन है वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में, 12 में, 17 में, 18 में, ठीक है। तो जल्दी बताइए। जो इक्वेलिटी की बात करता है, अनटचेबिलिटी के बारे में जो डिस्कशन करने का काम है वो अनुच्छेद नंबर 17 है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के प्रथम व्यक्तियों के बारे में, ठीक है। वो व्यक्ति जिन्होंने जो है प्रथम, मतलब जो प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सबसे पहले बात करूं हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये क्वेश्चन बिल्कुल छपते हैं पेपर में, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश के पहले राज्यपाल धर्मवीर हुआ करते थे, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो है श्रीमती चंद्रावती हुआ करती थी, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस रामलाल हुआ करते थे, याद रखेंगे, जस्टिस रामलाल, ठीक है। ये वो लोग हैं जो हरियाणा प्रदेश में प्रथम रहे। उसके बाद देखिए, हरियाणा के प्रथम गवर्नर जो है अभी बताया धर्मवीर। हरियाणा प्रदेश की मुख्य सचिव मीनाक्षी आनंद चौधरी जो है पहली मुख्य सचिव हुआ करती थी। उसके बाद हरियाणा के पहले फिल्म निर्माता जो है देवी शंकर हुआ करते थे, याद रखिए। प्रथम ई लाइब्रेरी जो है सिरसा में बनाई गई थी। उसके बाद बात करूं मैं प्रथम महिला पर्वतारोही संतोष यादव, जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली एकमात्र हरियाणा प्रदेश की महिला है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान जो है बाड़सा झज्जर में बनाया गया है, याद रखेंगे। प्रथम लोकसभा चुनाव जो है 1967 में हुए थे, और प्रथम विधानसभा के जो चुनाव है वो 1966 में हुए थे। उसके बाद देखिए, विधानसभा का पहला स्पीकर जो है राव वीरेंद्र सिंह, जो कि हरियाणा प्रदेश के दूसरे गैर कांग्रेसी जो है मुख्यमंत्री बनने का काम करते हैं। उसके बाद देखिए, हरियाणा का पहला स्टेट ग्रैंड मास्टर हिमांशु शर्मा, याद रखेंगे कौन है? हिमांशु शर्मा। उसके बाद हरियाणा का पहला कैशलेस गांव जो है नीलावली है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। हरियाणा का पहला कॉलेज कब खुला? 1926 में, और रोहतक में खुला था, याद रख लियो भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट पहलू हैं ये सारे के सारे, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है श्रीमती शन्नो देवी हुआ करती थी, मतलब विधानसभा की स्पीकर। पहले एडवोकेट आनंद बाबू स्वरूप हुआ करते थे, याद रखेंगे। हरियाणा का पहला गांव जो देश का पहला वाईफाई गांव बना वो बना है जुगलान, ठीक है, याद रखेंगे, जुगलान गांव। देश का पहला वैकल्पिक जो विश्वविद्यालय है वो है विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ठीक है, पलवल में है, याद रखेंगे। उसके बाद हरियाणा प्रदेश के पहले उपन्यासकार राजाराम शास्त्री हैं, जिनका जो पहला हरियाणवी उपन्यास है वो उनके द्वारा ही लिखा गया है। जाड़ूफिरी नामक एक उपन्यास है जो राजाराम शास्त्री द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध हुआ करती थी, याद रखेंगे। हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या हुआ करता था? ब्रह्मवर्त, ठीक है, याद रखेंगे, ब्रह्मवर्त। हरियाणा की पहली महिला पायलट जो है अक्षय गुप्ता हुआ करती थी, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जो आईपीएस महिला है, पहला आईपीएस जो है परमिंदर रॉय हुआ करते थे, याद रखेंगे। पहली महिला जो अंतरिक्ष में जाने वाली अंतरिक्ष यात्री जो है कल्पना चावला, जिनका जन्म करनाल में होता है। और राज्य के वन विभाग का नेतृत्व करने वाला पहली महिला जो है डॉक्टर अमरिंदर कौर हुआ करती थी, याद रखेंगे। ये हरियाणा प्रदेश के प्रथम व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की सहायता से हरियाणा में हरियाणा सामुदायिक विकास योजना, ठीक है, कब शुरू हुई? ठीक है, बताइए। 1992-93 में, 94-95 में, 96-97 में, या 98-99 में, ठीक है। रूस के साथ जो है हमने एक योजना स्टार्ट की थी, हरियाणा सामुदायिक विकास योजना। बताइए वो कब शुरू की गई? वो शुरू की गई थी 1998-99 में, ठीक है, रूस के साथ मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ादी से पहले यमुनानगर का
लकड़ी बाजार जो है किस नाम से जाना जाता था? बताइए, गरीबपुर मंडी, बादलपुर मंडी, अब्दुल्लापुर मंडी या नवाब मंडी। ठीक है, तो पहले उसका नाम, उसे जो है किस नाम से जाना जाता था? अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था आज़ादी से पहले। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस स्थान को जो है नवग्रह कुंड होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है? याद रखेंगे, कैथल को कहा जाता है, और मंदिरों की अधिकता के कारण बोल दिया जाए तो भिवानी को कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र में थानेसर सिटी स्टेशन के समीप निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? डोसी, ब्रह्म सरोवर, हंटेश्वर मंदिर या फिर पुंडरीका सरोवर। जल्दी बताइए क्या रहेगा? पुंडरीका सरोवर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ब्रह्म सरोवर रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में, भिवानी में, कुरुक्षेत्र में या कैथल में? जल्दी बता दो भाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र में स्थित है, याद रखेंगे कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरी महल किस जिले में? भाई गुजरी महल जो है हरियाणा के हिसार जिले में है, याद रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा रुकसी नाम की गुजरी की याद में बनाया गया था, याद रखेंगे भाई, गुजरी महल हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल के दौरान जो है खालिस्तान पांडवों का शहर हुआ करता था? पिंजौर, पेवा, थानेसर, कुरुक्षेत्र। जल्दी बताओ भाई, महाभारत काल में, ठीक है, पिंजौर जो है किसका क्षेत्र हुआ करता था? पांडवों का। अगला क्वेश्चन, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस मार्ग पर स्थित है? दिल्ली जयपुर, दिल्ली रोहतक, दिल्ली अम्बाड़ा, दिल्ली आगरा। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बताओ भाई जल्दी, राइट आंसर क्या रहेगा? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बताइए, दिल्ली अम्बाड़ा रहेगा या फिर दिल्ली जयपुर रहेगा? जल्दी बताइए, राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उमा शंकर है, अनंत अग्रवाल है, राजा राम शास्त्री है, राजा मोहन शास्त्री है या फिर सुभाष सरस्तोगी है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सुभाष रस्तोगी रहेगा। हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है जो हिसार में स्थित है, और उसको भी जो है चंडीगढ़ में शिफ्ट करने की बातचीत चल रही है, शायद कर भी दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के विजय की देवी जयंती से निम्नलिखित में से किस जिले को जाना जाता है? मतलब जयंती देवी के नाम से, ठीक है, जींद जिले को, याद रखेंगे जींद जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे? ठीक है, तो 1967 में जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, तो ये थे अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। होगी ये क्लास, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में समृद्ध नहीं है? ठीक है, यानी कि हरियाणा साहित्य जो है किस भाषा में, इन चारों भाषाओं में से किस में समृद्ध नहीं है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हिंदी में समृद्ध है, पाली में, ब्रज में या उर्दू में। बताइए इनमें से किस में नहीं है? तो पाली भाषा में जो है हरियाणा का जो साहित्य है वो नहीं देखने को मिलता, और सभी भाषाओं में जो है हरियाणा साहित्य को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों ही भाषाओं में जो है हरियाणा जो साहित्य है वो समृद्ध है, लेकिन पाली भाषा में नहीं है। ठीक है, तो इसने नहीं पूछा था, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, उदय भानु हंस के साथ साथ किसे उर्दू में हरियाणा राज्य कवि घोषित किया गया था? देखो, हरियाणा प्रदेश के पहले जो राज्य उर्दू के राज्य कवि हुआ करते थे वो उदय भानु हंस हुआ करते थे। ठीक है, उसके साथ जो है दूसरे राज्य कवि के रूप में जो है किसे जो है दूसरा राज्य कवि घोषित किया गया, ये बताना आपने। पंडित नेकीराम शर्मा को, भाई परमानंद को, खुशीराम शर्मा को या अनूप सिंह आफ्ताब को? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो अनूप चंद आफ्ताब को जो है दूसरा राज्य कवि घोषित किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी खालिस्तान नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है, फिर हरियाणा के में बहने के बाद राजस्थान में वापस लौट जाती है? तो बताइए, साहिबी नदी है, घग्गर है, कृष्णावती है या दोहन नदी है? ठीक है, तो हरियाणा में प्रवेश करके वापस जो है राजस्थान में एंट्री कर जाती है वो कौन सी है? घग्गर नदी। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी नदी? घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, हरियाणा के किस जिले में पांडु पिंडारा नामक धार्मिक स्थल है? ठीक है, ये मतलब ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ जो है अपने पूर्वजों के पिंड दान किए जाते हैं। बताइए कहाँ है ये पांडु पिंडारा गांव? ठीक है, ये बिल्कुल जींद से 5-7 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे किस जिले में पड़ता है? ये जींद जिले में, और जींद से जो है 5-7 किलोमीटर बिल्कुल सटा हुआ एक गाँव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत में मुगलों की एंट्री जो है कब हुई, शुरुआत जो है साम्राज्य कब स्थापित हुआ। ठीक है, आपको पता होगा पानीपत की पहली लड़ाई जो है मुगलों के जो है आरंभ का कारण बनी थी। आपको पता होगा जो पहली लड़ाई है वो किस किस के बीच 1526 ईस्वी में जो है बाबर आया था, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है ये लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई के बाद ही जो है मुगलों का आगमन जो है हिंदुस्तान देश में बाबर के साथ ही जो है मुगलों का आगमन होता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य जो है स्थापित करने में कामयाब कौन रहा था, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पेय जो पीने योग्य स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने वाला देश का कौन सा राज्य बना है। ठीक है, तो हरियाणा प्रदेश जो है पहला राज्य बनने का गौरव हासिल करता है कि हर घर में जो है जल पहुंचाने का काम जो है किसके द्वारा किया गया है, हरियाणा सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का खालिस्तान जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है। ठीक है, तो हरियाणा का जो बताइए कौन सा, पानीपत जिला। आपको पता होगा पानीपत की 3 लड़ाई हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं जो कि बिल्कुल फेमस, आपने सुना होगा पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई। 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई पानीपत के अंदर। ठीक है, और पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, आपको पता होगा पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। ठीक है, दूसरी लड़ी गई थी 1556 में और तीसरी लड़ी गई थी 1761 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। पहली लड़ाई लड़ी गई थी किस किस के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर जीत जाता है, उसके बाद जो है मुगल हमारे देश में एंट्री कर जाते हैं। उसके बाद 1556 में जो है हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर का जो सेनापति है, या अकबर ही मान के चलें, तो अकबर की सेना के साथ जो है युद्ध करने का काम करते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य हार जाते हैं वहाँ भी। ठीक है, नेक्स्ट है 1761 में। ठीक है, 1761 में जो है आपको पता होगा मराठों तथा, ठीक है, मराठों तथा किसके बीच हुआ था, जल्दी बताइए। जो है मराठों के विपक्ष में कौन हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आपने कमेंट करके बताना है। 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, एक तरफ मराठे हुआ करते थे तो दूसरी तरफ कौन थे, ये आपने कमेंट करके बताना है, बताइएगा जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनटचेबल उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है, आर के नारायण, मोहम्मद अली, मुल्क राज आनंद या फिर राजा राव। जल्दी बताइए, जो है अनटचेबल जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखने का काम किया गया है। ले भाई अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंडित जसराज क्या है, एक शास्त्रीय गायक है जिनका संबंध किससे है, हिसार से है, याद रखेंगे पंडित जसराज। ठीक है, शास्त्रीय गायन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की रचना नहीं है। ठीक है, रामचरितमानस जो है वो किसकी है, तुलसीदास द्वारा ही लिखी गई है। दोहाबली भी किसकी है, तुलसीदास की है। गीताबली भी किसकी है, तुलसीदास की है। और जाड़ू फिरी जो है वो तुलसीदास की नहीं है। ठीक है, और जाड़ू फिरी नहीं है इसलिए यही सही है क्योंकि इसने पूछा ही गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि इसने पूछा ही गलत है। तो इसीलिए जो है जो जाड़ू फिरी है वो राजा राम शास्त्री द्वारा लिखी गई पहला हरियाणा प्रदेश का उपन्यास है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के एक संस्कृत गद्य लेखक और एक महान प्रधान कार्य राजा खालिस्तान की जीवनी है। ठीक है, एक महान प्रतापी राजा हुआ करता था, एक अच्छा लेखक भी हुआ करता था। बताइए कौन सा इनमें से, हर्षवर्धन है, पृथ्वीराज चौहान है, अकबर है, बाबर है। ये तो दोनों काट दो। ठीक है ना, ये तो आनी नहीं, मानता की बात ही नहीं करनी इनके साथ तो। ठीक है, तो बताइए जल्दी, ऑप्शन ए रहेगा या बी रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, याद रखेंगे, हर्षवर्धन। ठीक है, 7वीं शताब्दी में जो है हिंदुस्तान देश के ऊपर राज करने का काम करता है, थानेसर को अपनी राजधानी बनाने का काम करता है, और एक ऐसा महान प्रतापी राजा जब हिंदुस्तान देश, इसके ज़माने में जो है सोने की चिड़िया हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है। ठीक है भाई, शिवालिक श्रेणी का निचला जो हिस्से में कौन सी पहाड़ी है, मेवात की पहाड़ी है, अरावली की है, मोरनी की है, या फिर डोसी की है। जल्दी बताइए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मोरनी की पहाड़ी। ठीक है ना, ये डोसी की ये पहाड़ी तो शिवालिक के अंतर्गत इसके अरावली के अंतर्गत आती हैं। ऊपर तो क्या रहेगी, मोरनी हिल्स की रहेंगी, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक मैन मेड जो है झील है, मानव द्वारा निर्मित झील है। तो आपको पता होगा कि जो बड़खल झील है वो क्या है, मानव द्वारा निर्मित एक झील है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, बड़खल झील जो है मैन मेड झील है हरियाणा प्रदेश की। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य
हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ठीक है भाई, जल्दी बताइए। सुल्तानपुर कहाँ है? फरीदाबाद में है, पंचकूला में है, गुरुग्राम में है या हिसार में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम रहेगा। ठीक है, गांव मतलब जो गुड़गांव है उसके अंदर जो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थान है? बताओ भाई, राजस्थान के जीतगढ़ तक कौन सी नदी निकला है? साहिबी निकला है, टांगरी निकला है, कृष्णावती या यमुना? यमुना तो निकला को नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, पूर्व की नदी है। तो साहिबी नदी जो है कहाँ से निकलती है? राजस्थान के जीतगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल जो है कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बड़खल झील किस जिले में स्थित है? भाई बड़खल झील, ठीक है, बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में है, पंचकूला में है, करनाल में या हिसार में है? तो बड़खल आपको पता होगा फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हरियाणा का हिरण पार्क खालिस्तान जिले में स्थित है। भाई हिरण पार्क कड़ा पंचकूला में है, करनाल में, हिसार में या कुरुक्षेत्र में? तावड़े बता दो भाई जल्दी, राइट आंसर क्या रहेगा? तो हिरण पार्क जो है हिसार में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, भाई ये सवाल तो जो मानू छपे है भाई, भगवत दयाल शर्मा भाई। ठीक है, याद रखेंगे। चम्बन सीटों के साथ जो है ये अपना चम्बन एमएलए मिल करके जो है खुद का हरियाणा प्रदेश का पहला जो मुख्यमंत्री चुनने का काम करते हैं वो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा हुआ करते थे, याद रखेंगे। ले भाई अगला क्वेश्चन आ गया है। हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए? ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना, लेकिन उस टाइम पे जो है इलेक्शन नहीं हुए थे। ठीक है, जो पंजाब विधानसभा में एमएलए बने थे उन्हीं के द्वारा जो है सरकार बनाने का काम किया गया था। और पहली बार इलेक्शन जो है 1967 में हुए थे, और जिसमें जो है पहली बार इलेक्शन में ही जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार जो है हरियाणा विशाल पार्टी अपनी जो है परचम लहराने का काम करती है और सरकार बनाने का काम करती है। और राव वीरेंद्र, ठीक है, राव वीरेंद्र हरियाणा प्रदेश के, याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी जो है मुख्यमंत्री बनने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमेरिका में स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में खालिस्तान का शुभारंभ किया। भाई सिस्को ने हरियाणा में क्या कराया है? ठीक है, तो हरियाणा में ना ग्लोबल साइबर लैब बनाई है भाई इसने, याद रखोगे क्या बना है? ग्लोबल साइबर लैब बनाने का काम जो है सिस्को द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। साइबर रेंज लैब है ये। ठीक है, यह है भाई, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला भाई। पंडित नेकीराम शर्मा ने किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया था? भाई संदेश का, पत्रिका का, संवाद का या संवेदना का? ले भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा संदेश नामक पत्रिका जो है पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। उसके बाद भाई सुरेंद्र शर्मा एक क्या है? ठीक है, चित्रकार है, लोक गायन है, पहलवान है या कवि ठिठोलिया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कवि ठिठोलिया। ठीक है, कविता लिखने का काम करते हैं और हास्य कवि के नाम से प्रसिद्ध है हरियाणा प्रदेश के अंदर सुरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है? ठीक है, यमुना नदी मौसमी नदी नहीं है, ये सदा बहने वाली नदियों में से है। दोहन, इंदौरी या घग्गर? घग्गर नदी जो है हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी मौसमी नदी है, याद रखेंगे घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का कौन सा हिस्सा शिवालिक की पहाड़ियों से ढका हुआ है? भाई शिवालिक की पहाड़ियाँ है ना, कौन सा क्षेत्र में है? उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में है या दक्षिण पूर्व में है? जल्दी बताइए क्या रहेगा? तो इसका जो मेरे ख्याल से राइट आंसर रहेगा उत्तर पूर्व रहेगा, क्योंकि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ है वो कहाँ है? हरियाणा प्रदेश के उत्तर पूर्व, पंचकूला, यमुनानगर, इन क्षेत्रों में है, अम्बाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हरियाणा का राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? करनाल में भाई, डेयरी जो अनुसंधान केंद्र है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाए, करनाल आ जाएगा इसका राइट आंसर। ले भाई अगला सवाल। औरंगजेब के शासनकाल में किस मस्जिद को जो है मंदिर से मस्जिद का रूप दिया गया? ठीक है भाई, औरंगजेब ने क्या करा था? अपना एक मंदिर तोड़वा कर मस्जिद बनवा दी थी। कौन सी मस्जिद थी बताओ भाई? लाल मस्जिद, काजी की मस्जिद, दीनी मस्जिद या दीनी मस्जिद व काजी मस्जिद दोनों? बताओ भाई कौन सा था? ठीक है, जिस मंदिर को तोड़वा करके औरंगजेब ने मस्जिद बना दिया। रोहतक की एक दीनी मस्जिद हुआ करती भाई, पहले वहाँ मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर को क्या बना दिया? मस्जिद बनाने का काम जो है एक क्रूर शासक औरंगजेब द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीर बुद्धू शाह का गुरुद्वारा
जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की सहायता की थी कहाँ है? राठौर में, सढौरा में, छछरौली में या बिलासपुर में? जल्दी बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सढौरा रहेगा। यह गुरुद्वारा जो है यमुनानगर में स्थित है, याद रखेंगे कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। ले भाई अगला क्वेश्चन, जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है, कहाँ हुआ है? जल्दी बताइए। जलोढ़ पंख जो है गिरिपद भाग में बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वनस्पति वन योजना जो है कब लागू की गई? 2003 में, 1 में, 5 में, 6 में? जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2003 में जो हरियाणा प्रदेश द्वारा जो है वन नीति लाने का काम किया गया था। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ठीक है, यात्री परिवहन का जो संपूर्ण राष्ट्रीयकरण है 1973 में कराया, 72 में कराया, 1980 में कराया, 1990 में कराया? जल्दी बताइए कब किया? तो ये किया था 1972 में, याद रखेंगे 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल महल का निर्माण जो है किस वर्ष किया गया था? 1561 में, 50 में, 91 में या 1600 ईस्वी में? जल्दी बताइए जल महल कब बनाया गया? तो जल महल बनवाने का काम जो है 1561 में किया गया था और इस महल का निर्माण जो है शाह कुली खान द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जल महल किसने बना था? शाह कुली खान, याद रख लियो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल भी कहा जाता है? ठीक है, जो रबी की फसल है ना भाई, साढ़ी छोड़ी जाहिर ई फिलहाल बुआरा होने लग रहा है, जैसे सरसों है, गेहूं है, जौ है, ठीक है, ये इसको जो है आषाढ़ी की फसल बोला जाता है, याद रखेंगे। और रबी की फसल जो बिल्कुल सर्दियों के दिन में जो अब फिलहाल वर्तमान में उगा रखी है वही क्या होगी? साढ़ी की फसल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस काल में मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास हुआ? मुगल काल में, लोधी काल में, गुप्त काल में या मौर्य काल में? ठीक है भाई, ज़्यादा मूर्तियाँ प्रचलन कब हुआ? गुप्त काल में। ठीक है, याद रखेंगे किस समय में? गुप्त काल में। उसके बाद देखिए, नौरंग राय सरोवर किस जिले में स्थित है भाई? पानीपत में, जींद में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाड़ा में? जल्दी बताओ भाई, नौरंग राय जो सरोवर है वो कहाँ स्थित है? अम्बाड़ा में, याद रख लियो अम्बाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में पहली बार कृत्रिम वर्षा किस जिले में की गई? ठीक है, कृत्रिम वर्षा बताओ भाई कड़ करी गई थी? नंबर 1 चरखी दादरी, यमुनानगर, गुरुग्राम, सिरसा? जल्दी बताओ भाई कहाँ की गई? आर्टिफिशियल रेन जो है सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी के लोहारू में की गई थी। ठीक है, अब पहले ये लोहारू जो है भिवानी का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, अब इसको किस में? चरखी दादरी में मिला दिया गया। KMP एक्सप्रेस वे कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजरता है? 4 से, 3 से, 2 से या 5 से? जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा 4 राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा का कौन सा शहर जवाब नजाकत खान की राजधानी हुआ करता था? सिरसा, यमुनानगर, जींद, कैथल? जल्दी बताओ भाई, जवाब नजाकत शाह, ठीक है, इनकी जो है राजधानी हुआ करता था वो था करनाल भाई, करनाल, याद रख लियो। ठीक है, राजा कर्ण की नगरी। उसके बाद कंडी योजना का संबंध किससे है? सिरसा से, यमुनानगर से, हिसार से या अम्बाड़ा? ठीक है, जल्दी बताओ भाई कंडी योजना। तो राइट आंसर रहेगा यह योजना अम्बाड़ा व यमुनानगर जिले के उत्तर में लगने वाली खुली शिवालिक पहाड़ियों पर पुनः वृक्ष रोपण के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका जो मतलब इस योजना का संबंध जो है पेड़ पौधों से है, वृक्ष रोपण से संबंधित है और यमुनानगर और अम्बाड़ा जिले के क्षेत्रों में जो है इसको चलाने का काम किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्रीय प्रदूषण मुक्त कर दिया गया? जल्दी बताओ, घग्गर नदी, यमुना नदी, सरस्वती, साइबी? ठीक है, तो जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा घग्गर नदी रहेगा। घग्गर नदी एक मानसूनी बारिश के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से शिमला के पास से निकलती है और हरियाणा में कालका से अम्बाड़ा पंजाब में जाकर के होकर के गुजरती है। ठीक है ना, वापस पंजाब में चली जाती है। ठीक है, और ये एक मौसमी नदी है, जैसे ही बारिश होती है तो ये अपना मतलब स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अदरवाइज इसका जो है ये नहीं है कि ये 12मासी बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो मौसमी नदी है ये हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी। उसके बाद ज्ञान मंदिर हरियाणा प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है भाई? ज्ञान मंदिर कड़ा बना है, कुरुक्षेत्र में बना है, चंडीगढ़ में, जींद में या यमुनानगर में? जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा? ज्ञान मंदिर में कुल 18 मंजिल है, कुरुक्षेत्र में बनाने लग रही इसने। ठीक है, और देखिए 18 का आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए।
गीता के अनुसार 18 अध्याय है, 18 अक्षरणी सेना है। महाभारत का जो युद्ध है वो भी 18 दिन चला था। ठीक है, अग्रवाल समाज में 18 गोत्रों की थीम पर आधारित है। ठीक है, तो ये 18 के कुछ एक आंकड़े हैं, बाकी अपना मेन जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र में देखिए हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? CCHAU, आपने सुना होगा CCHAU। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, याद रखेंगे। और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के एडवोकेट जनरल कौन है? तो हरियाणा प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल है, जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बलदेव राज महाजन। ठीक है, याद रखेंगे बलदेव राज महाजन जो है हरियाणा प्रदेश के वर्तमान में जो प्रेजेंटली क्या है एडवोकेट जनरल है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होगा ये आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ठीक है, 3 आंकड़े हैं, बिल्कुल याद रखना। एक क्वेश्चन जरूर छपता है हर एग्जाम में। एक तो राज्यसभा की सीटें जो है 5 है हरियाणा प्रदेश के अंदर। और फिर यदि ये पूछ लिया जाए लोकसभा की सीटें कितनी है? 10 हैं। ठीक है, लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें क्या है आरक्षित है, ये भी याद रखेंगे, कई बार आंकड़ा पूछ लिया जाता है। उसके बाद मैं बात करूं विधानसभा की टोटल जो है 90 सीटें हैं, उन 90 में से जो 17 सीटें जो है वो क्या है आरक्षित हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये बातें, ये 3 आंकड़े जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का प्रथम जो है गवर्नर कौन हुआ करता था, यानी कि पहला जो राज्यपाल है वो कौन हुआ करता था? BN चक्रवर्ती या फिर RS नरूला या मोहनलाल मंडल या फिर धर्मवीर? ठीक है, तो धर्मवीर जो है हरियाणा प्रदेश के पहले जो राज्यपाल हुआ करते थे, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं, हरियाणा में प्रसिद्ध एवं पुराना शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता का मंदिर शायद हर किसी को पता होगा, बहुत से लोग यहाँ मतलब स्पेशली जाते हैं और बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। और इस माता को जो है गुड़गांव वाली माता भी कहा जाता है। गुरुग्राम के अंदर जो है ये स्थित है, याद रखेंगे, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, तो स्पेशली यहाँ लोग धोख लगाने के लिए जाते हैं माता की। नेक्स्ट देखिए, छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, छिलछिला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में है, पानीपत में है, हिसार में है, गुड़गांव में? जल्दी बताओ वो कहाँ स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर है और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है को किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो ये सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको और किस नाम से जाना जाता है? सोनसर जंगल, कालेसर जंगल या फिर बूर सैदा या फिर वीर शिकारगढ़? जल्दी बताइए इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसी को जो है सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू बर्ड झील जो है कहाँ स्थित है? ब्लू बर्ड बताइए, फतेहाबाद में, फरीदाबाद में, हिसार में या फिर जींद में? तो आपका राइट आंसर रहेगा ब्लू बर्ड जो कि हिसार में स्थित है, याद रखेंगे। यदि ब्लैक बर्ड भी पूछ लिया जाए वो भी कहाँ होगी? हिसार के हांसी में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित कौन सा शहर है? तो आपको पता होगा गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित, जल्दी बताइए, रेवाड़ी है, रोहतक है, गुरुग्राम है या फिर अम्बाड़ा है? तो गुरु द्रोणाचार्य की नगरी जो है गुरुग्राम को कहा जाता है। ठीक है, अब इसका नाम बदल दिया गया है, याद रखेंगे, गुरुग्राम है। ठीक है, तो गुरु द्रोणाचार्य की नगरी कहा जाता है गुड़गांव को, तो कौन सा शहर रहेगा? गुरुग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? MDU। ठीक है, आपने सुना होगा MDU जो है कहाँ स्थित है? रोहतक में स्थित है भाई। ठीक है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? हरियाणा प्रदेश के रोहतक में। ठीक है, और KU के पूछ ले तो कुरुक्षेत्र में है। देखो ये सारे के सारे विश्वविद्यालय जो है हरियाणा प्रदेश के हैं। फिर बात करूँ मैं GJU की। ठीक है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी वो कहाँ स्थित है? हिसार में। और बात करूँ मैं CDLU की, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, वो जो कहाँ स्थित है? सिरसा में। और यदि बात करूँ मैं CBLU की, ठीक है, चौधरी बंसीलाल की जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? भिवानी में। ठीक है, याद रखेंगे, ये हरियाणा प्रदेश की जो मेन कई बार पूछी जाती हैं विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटियाँ हैं जो बड़ी कहाँ स्थित हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आ गया अगला, देखो, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कौन है फिलहाल वर्तमान में? आपको पता होगा कि गुरु जम्बेश्वर यानी कि GJU कहाँ स्थित है?
हिसार में स्थित है। तो प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जो है इनके नए वाइस चेयरमैन है, याद रखेंगे। जीजेयू के वीसी कौन है? टंकेश्वर कुमार। उसके बाद देखिए हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध किस शहर से है? ठीक है, हेमू के बारे में आपने सुना होगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो कि रेवाड़ी का शासक हुआ करता था, रेवाड़ी में जो है नमक बेचने का काम करता था, और वहाँ से जो है किस प्रकार शेरशाह सूरी की सेना में अपने आप को एंट्री करवाता और एक दिन जाकर के दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम करता है। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो भी जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के सेनापति जो सेनानी हुआ करते थे बैरन खान, उनके बीच जो है युद्ध होता है, और किसी कारणवश जो है हेमू हार जाता उस युद्ध में। और इसी कारण जो है कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य ही हुआ करता था। ठीक है, देखिए अगला, कौन प्रसिद्ध रागनी गायक है? इनमें तो कौन सा बंदा जो रागनी गाओ है? ठीक है, तो सबने बेरा भी पंडित लक्ष्मीचंद का कोई जवाब नहीं था रागनी गाने के मामले में। बहुत बढ़िया जो है गायक हुआ करते थे अपने ज़माने में, एक बहुत बेहतरीन छाप छोड़ के गई है रागनी के क्षेत्र में पंडित लक्ष्मीचंद। उसके बाद देखिए मारुति सुजुकी का प्रथम प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया गया है? अहमदाबाद में, रेवाड़ी में, गुरुग्राम में, या फिर अम्बाड़े में? जल्दी बताओ भाई। कड़ कराया गया था, यो कराया था गुरुग्राम में। ठीक है ना, याद रखेंगे मारुति सुजुकी का जो प्लांट है वो कहाँ स्टार्ट किया था? गुरुग्राम में। उसके बाद देखिए हरियाणा का कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है, याद रखेंगे। और कभी कभार जो है कैथल भी आता है, लेकिन कैथल जो है किसके कारण कहा जाता है? नवग्रह कुंड के कारण। यदि सवाल ये होता कि नवग्रह कुंड के कारण जो है किसे हरियाणा का छोटी काशी कहा जाता है, तो कैथल होगा, और मंदिरों की अधिकता के कारण कहा जाए तो भिवानी होगा। ठीक है ना, याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होंगे। अगला, सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, जो पश्चिमी हमारी जो सेना है उसकी जो कमांड का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? पश्चिमी कमांड का। ठीक है, तो अम्बाड़ा में है, नीलोखेड़ी में है, चंडी मंदिर में है, या फिर कालका में? जल्दी बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा चंडी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है फिलहाल? जल्दी बताओ। तो इसका चेयरमैन जल्दी बताइए, डॉक्टर योगेंद्र मलिक है, प्रशांत भारद्वाज है, मुख्यमंत्री होते हैं, या फिर राज्यपाल होते हैं? ठीक है, तो जो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो खुद मुख्यमंत्री होते हैं किसी भी प्रदेश के, मतलब हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री हो वही जो है ऑटोमेटिक उसके चेयरमैन बन जाते हैं। उसके बाद देखिए सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? जैसा कि आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय जो क्राफ्ट मेला है सूरजकुंड जो कि फरीदाबाद में स्थित है, फरीदाबाद में लगता है, और यह 1 से लेकर के 1 to 15 फेब तक लगता है। ठीक है, 1 तो लेके 15 फरवरी तक लगा है, बीच में कद्दे लाग जो है। ठीक है, लंबे टाइम तक लगता है, कभी 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे लगता है। नेक्स्ट देखिए, अहमद बख्श खान की निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना? ले भाई, अहमद बख्श खान ने के लिखा था? थानेश्वरी रामायण, कंब रामायण, आनंद रामायण, कृतिवास रामायण। ठीक है भाई, ये बंदा था अहमद बख्श खान, इन्हें कौन सी रामायण लिखी थी इनमें? ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा थानेश्वरी रामायण रहेगा राइट आंसर। ठीक है, हरियाणी भाषा में लिखने का काम करता है ये। उसके बाद देखिए हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? केतक कर्ण, केतक करनाल। ठीक है भाई, कर्ण नगरी करनाल को कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की राजधानी क्षेत्र? भाई आपको पता होगा 7वीं शताब्दी में एक महान प्रतापी राजा जो है हिंदुस्तान देश पर राज करने का काम करता है, और वो जो है थानेसर को अपनी जो है राजधानी बनाने का काम करता है, याद रखेंगे। थानेसर शहर को उसने अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद देखिए रॉक गार्डन किसने बनाया था? भाई नबचंद ने बनवाया था, नेकी राम ने, बाबूचंद ने, या नेकचंद ने? तो भाई मन्नत इसका उत्तर नेकचंद लागा है, जल्दी बता दो तो हम भी कमेंट करके। ले भाई उत्तर ठीक है भाई मेरा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, पंडित रामकृष्ण व्यास एक प्रसिद्ध हस्ती है, यह किस क्षेत्र में है? पंडित रामकृष्ण व्यास का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? हरियाणवी सांग क्षेत्र से, हरियाणवी कला से, हरियाणवी नृत्य, या फिर शिल्पी? जल्दी बता दो भाई किससे रिलेटेड है रामकृष्ण व्यास? ये हरियाणवी सांग से रिलेटेड है भाई। उसके बाद सूर्य कवि के नाम से किसे पुकारा जाता है? इन्हें हरियाणा प्रदेश का शेक्सपियर भी कहा जाता है, जल्दी बताइए भाई किसे कहा जाता है? और सूर्य कवि भी कहा जाता है, जल्दी बताइए क्या कहेंगे आप इसको? पंडित लक्ष्मीचंद जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सूर्य कवि जो है किन्हें कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
झांसी का असीगढ़ किला कब बना? जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था। सीधी सी बात है, सवाल 2 कवर हो गए। असीगढ़ किला झांसी का, पहला तो ये असीगढ़ किला कड़ा है भाई, झांसी में है, ठीक है। फिर ये बात पूछ ले कि पृथ्वीराज किसने बनवाया हो? पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। हरकत बनवाया था, बताओ भाई 15वीं शताब्दी में बनवाया होगा, 12वीं में, 3री में या 18वीं में? अब सीधी सी बात है, 12वीं शताब्दी में राज कराया करता, ठीक है ना। 1191-92 की युद्ध याद होंगे, तराइन की जो लड़ाइयाँ थी, तो इसका मतलब 12वीं शताब्दी में होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई हजार साल आकर दी आड़ बिजिया करदा वो आड़ बिजिया करदा, ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। तो उसका जो शासनकाल का समय था लगभग 12वीं शताब्दी में ही हुआ करता था, तो इसीलिए हम कहेंगे कि कब बनाया गया होगा ये, 12वीं शताब्दी में, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन कौन है? भाई चेयरमैन तो मुख्यमंत्री खुद है, वाइस चेयरमैन भी चाहिए, मुख्यमंत्री थोड़ी सारे काम बना टोटली यार, इतना काम थोड़ी संभाला जाए। तो बताइए उसका वीसी कौन है, ठीक है। वो चेयरमैन थे, वीसी कौन होगा? डॉक्टर योगेंद्र मलिक, सुशांत शर्मा, प्रशांत भारद्वाज या फिर डॉक्टर महावीर सिंह? जल्दी बताओ भाई क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा भाई प्रशांत भारद्वाज जो है राइट आंसर रहेगा। और यदि इसके चेयरमैन की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री होते हैं, कोई भी हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ले भाई कुसुत्ता सवाल आ गया, हरियाणा का काला सोना। भाई मुर्रा भैंस जमानो तोड़ पाड़ दे दूध देने में, बहुत ज़्यादा दूध देने का काम करती है और पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है हरियाणा प्रदेश की ये नस्ल मुर्रा भैंस, ठीक है। अगला सवाल भाई, फोगाट बहनों पर आमिर खान की कौन सी फिल्म बनी है, मतलब बना रहा नहीं, बन ली भाई। फोगाट बहनों पर एक दंगल फिल्म बनी भाई, कुश्ती से रिलेटेड है और भाई ठीक है फिल्म। अगला, किसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है? हरियाणा का शेक्सपियर जल्दी बताइए किसे कहा जाता है? तो मेरे ख्याल से पंडित लक्ष्मीचंद जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, डमरू का बड़ा रूप क्या होता है? डमरू का बड़ा रूप क्या है? ढोलक हो है, डफ हो है, डैरू हो है, कोई नहीं भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डैरू होगा। डैरू जो कि आपको पता होगा पीर की जो रात जगाई जाती है और रात में जो है डैरुओं के साथ जो है पूरे संगीत का आयोजन किया जाता है डैरू बजा करके। नेक्स्ट देखिए, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का दायित्व किस पर है? श्री रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, श्रीमती कविता जैन, नरवीर सिंह, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा पक्का है नरवीर से, ओम प्रकाश धनखड़ है भाई, नरवीर नहीं है भाई, ओम प्रकाश धनखड़ है। अगला क्वेश्चन, लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है भाई? बताओ, लिविंग विद ऑनर पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत है, शिव खेड़ा है, कपिल देव है या फिर महेंद्र सिंह धोनी है भाई? जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा? तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा शिव खेड़ा, ठीक है। लिविंग विद ऑनर जो है किताब के लेखक कौन है? शिव खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? उपोषण स्टेपी जलवायु, आर्द्र उपोषण जलवायु और उसके बाद है टुंड्रा। टुंड्रा तो कौन यार, या तो ओडो आगरा जड़ जाडे पड़ते हो अपना कड़े इतने जाडे पड़ा जमानो, या फिर मतलब शुष्क जलवायु है ये, शुष्क तथा शीत है, मतलब जहाँ सूखी ठंड पड़ती है ना वहाँ होती होगी टुंड्रा जलवायु। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए और बी रहेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारतीय खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? वह कौन कौन से हैं? सुनील गावस्कर, सब ने मेरा, वह कपिल देव, हरियाणा प्रदेश के हुआ करते थे कपिल देव। और 1983 में जो है पहली बार हिंदुस्तान देश को जो है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप दिलाने का काम करते हैं। और बेहतरीन पारी आज भी याद होगी, हर भारतीय के जहन में होगी, जब एक भारत की टीम के 17 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे और बहुत जो है 200 प्लस का टारगेट था और अकेले जो है एक वन मैन आर्मी बन करके जो है उस मैच को जिताने का काम किया था। तो बहुत मतलब गजब के खिलाड़ी हुआ करते थे अपने समय के, और उस समय जो है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हुआ करते थे, ठीक है। हरियाणा में कौन सा शहर बुनकरों का शहर? ले भाई, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को भाई, ठीक है, याद रखना, पानीपत को कहा जाता है। पानीपत वही क्षेत्र जिसे युद्धों का अखाड़ा भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? हिसार में है भाई, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कट गया भाई, कहाँ गया? हिसार है भाई, याद रख लिया उसका आंसर। ओह आगे आ रहा है, ये हिसार है, याद रखेंगे, उसका आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, वह धार्मिक स्थल के अंदर कौन सा है जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? जल्दी बताइए। मार्कंडेय तीर्थ, ज्योतिषर सरोवर, ब्रह्म सरोवर या कालेश्वर? तो ज्योतिषर नामक स्थान पर जो है अर्जुन
को कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश दिया गया था? याद रखेंगे श्री कृष्ण भगवान ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये पिछले का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतोष यादव एक ऐसी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, वह कौन से राज्य से संबंधित है? भाई संतोष यादव हरियाणा प्रदेश की रेवाड़ी जिले की है, याद रखेंगे रेवाड़ी जिले की, और इसके गांव का नाम है जोनियावास, ठीक है। जोनियावास रेवाड़ी जिले की है और 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली एकमात्र महिला है जो हरियाणा प्रदेश से रिलेटेड है, बड़े गौरव की बात है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हरियाणा आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कालेसर नेशनल पार्क निम्न में से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? भाई चीते हैं, बिल्लियां हैं ना, पक्षी हैं, बंदर है या चितकबरी बिल्ली है? भाई बताओ तौड़े के होड़े। तो वहाँ वो जो है पक्षियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, लगभग 250 के आसपास जो है प्रजाति वहाँ अकेले उसी के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद बताइए हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ स्थित है? सोनीपत में है, गुरुग्राम में है, हिसार में है या पंचकूला में? जल्दी बताइए आपका राइट आंसर, कमेंट करते रहें और करते ही रहिए। सोनीपत आ जाएगा भाई इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, भाई देख लो। 1 जुलाई 1966 में शराबबंदी कानून 96 ये लागू हुआ और इसे समाप्त कब किया गया? भाई 1 जुलाई ने तो है दारू बंद कर दी, ठीक है, शराब बंद कर दी, लेकिन है ना मजबूरन जो है सरकार को वापस फैसला लेना पड़ा। ये 1 अप्रैल 1998 को जो है इस फैसले को जो बंसीलाल सरकार है वो वापस ले लेती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम कब बना? भाई नाहर सिंह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता था नाहर सिंह। 1857 के विद्रोह में जो है उस क्षेत्र का शासक हुआ करता था। तो 1980 में बनाया था, 81 में, 82 में, 83 में? जल्दी बताओ भाई। नाहर सिंह जो स्टेडियम है वो कब बनाने का काम किया गया था? 1981 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेख तैयब का गुबंद कहाँ पर स्थित है? भाई शेख तैयब का गुबंद बताओ कहाँ स्थित है? करनाल में है, कैथल में है, पानीपत में है या जींद में? जल्दी बताओ। शेख तैयब का गुबंद जो है वो कैथल में, भाई याद रख लेना कैथल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जमानो पक्का होगा पेपर में पहले बता दी है। फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? मोरनी, बरवाड़ा या दोनों में, या दोनों कितने ना है? तो दोनों में है भाई, याद रखेंगे फीसेंट जो है दोनों में है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा प्रदेश में कितने गांव हैं? ठीक है, तो लगभग 6841 गांव हैं थे उस टाइम पे। अब जो है बदलाव हुआ है कुछ, तो याद रखेंगे ये जो है शायद गलती से प्रिंट हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। और अब फिलहाल जो है 7000 प्लस है, अब फिलहाल वर्तमान में है, ये नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। 2011 में ये थे 6841 गांव हुआ करते थे और अब जो है आंकड़ा बदल चुका है। नेक्स्ट देखिए 7000 के आसपास है। और ये क्वेश्चन जो है शायद स्क्रीन से कट हो गया है, मतलब इसमें यही पूछा है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान का कटोरा जो है करनाल को कहा जाता है, ठीक है ना। धान की अधिकता के कारण जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है चावल का उत्पादन हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले में होता है, तो इसीलिए जो है सबसे उच्च क्वालिटी का भी यही होता है, तो इसीलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हरियाणा का उच्च न्यायालय जो है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है, याद रखेंगे। तो हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। उसके बाद देखिए हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एकमात्र ऐसा जिला जिसका जो मुख्यालय है खुद अपने में ना होकर के किसी अन्य शहर में है, तो वो है नारनौल। नारनौल वैसे तो देखो महेंद्रगढ़ का हिस्सा है, लेकिन जो है इसका मुख्यालय जो है खुद महेंद्रगढ़ में ना होकर के कहाँ है? नारनौल में। नेक्स्ट देखिए हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भाई हरियाणा केसरी जो है पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में। अगला जो है हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम अभी भी आया था? नाहर सिंह कहाँ है? फरीदाबाद में, ठीक है। उसके बाद देखिए हरियाणा के किस जिले में सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? भाई सरसों सारा में बेरा है, भाई रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत, इनमें तो न चावल ज़्यादा हों, सरसों कम हुआ कर बेरा है, भाई कमे बोंगे, फिर गेहूँ बोते हैं, ठीक है, धान के बाद। तो महेंद्रगढ़ जिले में जो है हरियाणा प्रदेश के जो है सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। निम्न में से फरीदाबाद में कौन कौन सी फैक्ट्री है? रबड़ की, रेफ्रिजरेटर की, ट्रैक्टर की, सारा है तो सौदा बना भाई वहाँ, ठीक है। तो क्या रहेगा इनमें सभी? अगला क्वेश्चन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन युग में हरियाणा के स्थान पर मोहम्मद गोरी, मतलब किस स्थान पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में 2 युद्ध लड़े गए थे। सब ने बेरा तरावड़ी के युद्ध, तरावड़ी यानी कि जो तराइन की युद्ध बोला करें, करनाल में स्थित है, ठीक है। ये दोनों युद्ध लड़े गए थे किस किस के बीच में, याद रखेंगे, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। 1191-92 में ये जो है युद्ध लड़े गए थे, इन दोनों के बीच में जो है लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, ठीक है। हरियाणा राज्य है भाई, हरियाणा भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, दक्षिण राज्य ना, पूर्वी राज्य ना, उत्तर पश्चिमी राज्य हाँ, ठीक है। आप उत्तर पश्चिम में ना, जिस तरह यो भारत हो गया, ठीक है भाई, यो तो दक्षिणी भाग हो गया, यो पूर्वी हो गया, यो जमा उत्तरी हो गया, यो जमा पश्चिमी हो गया, तब आड़सी हाँ, ठीक है। तो हम कहाँ हैं, उत्तर पश्चिम में हाँ, ठीक है। आड़न तो उत्तर लागा अपने, नीना पश्चिम लागा है, तो ना पूर्व का नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, हमारी जो स्थिति है वो कहाँ है भारत के अंदर, बस यही पूछा है। हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा लिखा गया था भाई, जाड़ू फिरी था एक, हाँ जाड़ू फिरी, राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था, याद रखेंगे। जाड़ू फिरी नामक एक उपन्यास था जो हरियाणा प्रदेश का पहला उपन्यास हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदौरी की पहाड़ी स्थित है भाई, इंदौरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, पलवल में है, महेंद्रगढ़ जिले में है, मेवात में है, रेवाड़ी में है, जल्दी बता दो राइट आंसर क्या रहेगा। तो भाई राइट आंसर रहेगा मेवात में स्थित है इंदौरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, च्यवन ऋषि की गुफा जो है कहाँ स्थित है, च्यवन ऋषि की गुफा कड़ है भाई, तोशाम में है, मोरनी में है, डोसी में है या कोटला की पहाड़ी, जल्दी बताइए वह किन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, डोसी की पहाड़ियों में स्थित है च्यवन ऋषि की गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठाकुर अनूप सिंह का संबंध किससे है भाई, ठाकुर अनूप सिंह, बताओ भाई क्या कराया करता, छोरा तैराकी, चेस, बॉक्सिंग या बॉडी बिल्डिंग, भाई क्या कराया करता, जल्दी बता देता है। तो भाई यो कराया करता, बॉडी बनाया करता, बॉडी बिल्डर थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कालेसर जंगलों में कौन से पेड़ों के देखता, अब कालेसर में ना साड़ के पेड़ बहुत पाए जाए, याद रख लियो, ठीक है। साड़ तुमने बेरा है, ये दरवाजे दरवाजे बहुत इंपॉर्टेंट मजबूत लकड़ी हो है, ठीक है। हरियाणा राज्य में किसे 100% की प्राप्ति कर ली बस बिजली पहुँचाने में, जमानो 100% सापा, ठीक है। काम जगमगा दिए पूरे बिल्कुल। और 1970 में आपको याद होगा जब बंसीलाल सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा प्रदेश जो है एकमात्र राज्य है जिसने हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया गया, बहुत गौरव की बात थी अपने लिए। और अब जो है वर्तमान में भी जो है हम जो है बिजली पहुँचाने के क्षेत्र में नंबर 1 हैं। उसके बाद देखिए, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री बने, 5 बार बने थे भाई, उत्तरी का 4 छपरिया तो कर लियो इसने, ठीक है 5 बार बनया था वो का, एक दिन तो एक बार तो 5 बार ही बन गया वो, मतलब 5 दिन खातर बन गया, सॉरी, बहुत छोटे कार्यकाल के लिए भी बनाया यो, और लंबा मतलब 5 साल भी गाड़ी इसी बात को नहीं। तो 5 बार जो है हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल जो है ओम प्रकाश चौटाला द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे ये 4 छपरिया भाई, इसको कर लियो, 5 बार बनया था यो, ठीक है। तो क्या बना थे भाई, 5 बार बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है भाई, हरियाणा में 3 बार लग लिया राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो 3 बार हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उसके बाद देखिए, अब सबने बेरा है, रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका, जो 1236 से लेकर के 1236 से यार लिख रहा है 1236 और 1240 तक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम करती है। 13 नवंबर 1240 को मार दी जाती है। जहां वर्तमान में उसका गुंबद है वह जिला कौन सा है? अब सीधी सी बात है, सवाल 3-4 पूछ ले गए हो, गणे सवाल बन गए भाई। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान कब बैठी? 1236 में। और कब हटी? 1240 में। और कब उसको मार दिया गया? 1240 में। और इसकी जो कब्र है वो कहाँ स्थित है? कैथल में, याद रख लियो। ये बोला जा है कि उसके भाइयों ने मार दिया या फिर कैथल के जाटों ने उसको मार दिया, अब पता नहीं, ये मतलब दोनों ही बातें मान्य हैं कि हाँ इतना कन्फर्म है कि कैथल में जो उसको मारने का काम किया गया था, उसकी हत्या की गई थी। उसके बाद देखिए, जब हरियाणा राज्य बना तो उस समय जो है हरियाणा प्रदेश के 7 जिले हुआ करते थे, सबने बेरा भाई, उसमें तो करनाल भी था, ठीक है। और बातें थी के थी, देखो कितना घुमा फिरा दिया क्वेश्चन, सवाल ये पूछा है हरियाणा कद बनया, ठीक है, सीधा सीधा ही पूछ लेता भाई। 1966 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश बना। लेकिन देखो इसका टारगेट ये नहीं था कि इस सवाल का जवाब आप जाने, इसका टारगेट ये था कि इस सवाल के कारण आप ऊपर वाले सवालों के जवाब जाने कि हरियाणा में 7 जिले थे बनया, जब हैं करनाल भी एक जिला करता। तो देखो ये बड़ी बेहतरीन टेक्निक मान रहा हूँ मैं तो इस बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हरियाणा किसके उत्पादन में नंबर 1 है भाई? ट्रैक्टर बनाने में आपा परफेक्ट है, मन तो लाग गया देखा, बाकी देख लेंगे ले, ठीक है। स्कूटर, ट्रैक्टर, साइकिल, कार, ठीक है। तो भाई खेती करनी आदमी ट्रैक्टर ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैक्टर बनाने में हम क्या है, नंबर 1 है, और कृषि करने में भी जो है हम नंबर 1 है। उसके बाद देखिए ये बिरानवे कौन सी देवी मंदिर, हनुमान वाटिका, हनुमान के किस जिले में? ठीक है, हनुमान वाटिका शायद कैथल को बोला कर भाई, मेरे ख्याल से तो यही रहेगा, कैथल, ठीक है। हनुमान जी का जन्म स्थली जो है भी कैथल को ही कहा जाता है, याद रखेंगे, सवाल पूछ लिया जाए तो। अगला देखिए, अफगानिस्तान के गवर्नर जाइन खान ने सन 1763 में जींद जिले का राजा किसे बनाया था? ठीक है भाई, किसने बनाया था? राजा मान सिंह को बनाया था, राजा सिद्धांत को बनाया था, या राजा गजपत सिंह को बनाया था, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। किसको बनाया था? राजा गजपत को बनाने का काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जींद जिले के किस गांव का नाम पहले लोहा खेड़ी हुआ करता था? उज्झाना गांव का, गतौली गांव का, कोयल गांव का, झील गांव का? तावड़े बताओ भाई, नाम बदल दिया इसका, और ये था उज्झाना गांव, ठीक है ना। लोहा खेड़ी हुआ करता, बदल दिया इसका नाम, उज्झाना कर दिया। नेक्स्ट देखिए, गुड़गांव नगर निगम प्रणाली द्वारा संचालित यह किस प्रणाली का अनुसरण करता है? ठीक है भाई, गुरुग्राम में जो नगर निगम प्रणाली है वो किस प्रकार की है? मेयर परिषद प्रणाली है, शहरी प्रणाली है, पंचायत प्रणाली है? इनमें से कोई नहीं, पंचायत तो है, गुड़गांव में बड़ा शहर है, तो मेयर परिषद प्रणाली है, याद रखेंगे, मेयर परिषद प्रणाली। अगला सवाल आ गया भाई, जल्दी देख लो। गुड़गांव के अलवर राजमार्ग पर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ठीक है, सोना है, पटौदी है, बादशाहपुर है? तावड़े बता दो भैया, इन मत कौन सा है को नहीं, ठीक है। सोना है भाई, आड़े गर्म पानी का झरना है, तस्मा है, और माना जाता है कि ये मान्यता है कि यदि उसमें नहाने से, उस गर्म पानी में नहाने से जो है स्किन के रोग जो है, त्वचा के रोग जो है दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई किसी खास खूज हो तो अपने नहाइए भाई, कि आराम हुए जा, ठीक है। ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्योतिषर भाई वह जगह है जड़ा भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को गीता का उपदेश देने का काम किया था, याद रखेंगे। ज्योतिषर किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो है गीता का उपदेश दिया गया था, इसीलिए जो है ज्योतिषर बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, यही रहेगा इसका राइट आंसर, अभी बता दिया हमने। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा के किस भाग को अपनी राजधानी बनाया गया है? हाँसी के किले को बनाया था भाई जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है, याद रखेंगे किसको बनाया गया था? हाँसी का किला। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के बांगर क्षेत्र में होली त्योहार पर कौन सा नृत्य है? भाई बांगर क्षेत्र में जो होली पर के करा घोड़ा नृत्य, लूर नृत्य, मंजीरा या डमरू नृत्य? जल्दी बताओ भाई क्या रहेगा राइट आंसर? तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा लूर नृत्य करा जा भाई, ठीक है। और लूर का मतलब वो लड़की भाई, याद रख लियो, ग्रुप डी में आ रहा था क्वेश्चन। उसके बाद राजघाट गुरुद्वारा जो है कहाँ स्थित है? अटेली में, कुरुक्षेत्र में, बयाणी में, या फिर यमुनानगर में? जल्दी बता दे भाई क्वेश्चन का आंसर। ले भाई अटेली में, याद रख लियो कहाँ है? अटेली में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पुरुषों के द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसने क्या बोला? अगर खेस बोला अगर भाई, खेस सूत का खेस से हो है। आजकल तो आगे नए डाल के, पहले ये बनाया करते, लोकल लोग भी बनाया करते भाई, हथकरघे बनाया करते थे कभी, वो खेस जो है अब लुप्त होने की कगार पे बहुत कम हो रहे भाई। आजकल तो कमल और बिरन के डिजाइन सौदे आगे हड़वे, ठीक है, ये बहुत भारी हुआ करते भाई। पलवल में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बिरला मंदिर, पंचवटी मंदिर, दाऊजी का मंदिर, या माधोवाला मंदिर? तावड़े बता दो उत्तर क्या आ गया? ले भाई पंचवटी का मंदिर है, याद रख लियो। कौन सा मंदिर है? पंचवटी का। ले भाई अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का लीलाराम छोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था, रजत जीता था या कांस्य? या इनमें से कोई नहीं भाई, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों में इसने मेडल जीता था, और पहला जो स्वर्ण जिताने का काम जो है लीलाराम द्वारा किया गया था भाई। अगला सवाल भाई, हरियाणा का एक कवि कौन सा है? जल्दी बताओ भाई, इन मत कौन सा हरियाणा का है? कबीरदास है, गरीबदास है, तुलसीदास है, रहीमदास है? बताओ भाई हरियाणा का कवि है इनमें से एक, सारे के सारे बड़े फेमस कवि हैं, तो गरीबदास जो है हरियाणा प्रदेश के हुआ करते थे, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे लंबे समय तक हरियाणा का राज्यपाल कौन रहा था? BN चक्रवर्ती भाई। इस शुरू मतलब जैसे दूसरा बनाया था बहुत लंबा टाइम तक रहा था भाई वो, ठीक है। तो राज्यपाल जो है BN चक्रवर्ती थे। उसके बाद देखिए, हरियाणा में ने नई औद्योगिक नीति जो है कब घोषित की? जल्दी बताइए। 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2011 या 13 को? जल्दी बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा? नई औद्योगिक नीति जो है
हरियाणा सरकार द्वारा 1 जनवरी 2011 को लागू करने का काम किया गया था। हरियाणा में जो है शराबबंदी कानून कब बंद कराया भाई? 1 जुलाई 1966 को जो है, नहीं 96 को जो है शराबबंदी कानून को जो है बंद करने का काम किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 1996 को। और 1 अप्रैल 1900, नहीं भाई ये उल्टा तो नहीं बता दिया, लागू कब कराया, सॉरी, लागू कब किया गया था? लागू करा था 1 जुलाई 1996 को, और बंद करने का काम किया गया था 1 अप्रैल 1996 को। ठीक है ना, याद रखेंगे, अप्रैल ने बंद कर दिया था, जुलाई में लागू करा था। ठीक है, और 96 में लागू करा था, 98 में बंद करा था, वापस ले लिया था कानून। उसके बाद आप गवर्नर राज्यपाल की दोहरी भूमिका कैसे समझते हैं? भाई राज्यपाल दो काम करा वो के हैं, केंद्र के साथ राज्य का प्रतिनिधित्व भी करेगा, संवैधानिक व वास्तविक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक शासक व केंद्र का एजेंट, राज्य का मुखिया, प्रमुख मुखिया और कुछ अस्थायी अंतर्गत सरकार का प्रमुख। ठीक है भाई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट। मतलब केंद्र सरकार इसने भेजने का काम करनू को नहीं, अपन हरियाणा का राज्यपाल बना देंगे, यो सेंटर द्वारा भेजा गया बंदा है। ठीक है भाई, केंद्र सरकार भेजे, तू जाके हरियाणा में देख रेख कर के कुछ चल रहा है। ठीक है, तू बस देखिए नाम तेरा चलेगा नू, तो देखो संवैधानिक शासक यो है, लेकिन काम तो सारे मुख्यमंत्री करे ना। ठीक है ना, शक्तियाँ इसके पास होती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को जो है प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है काम करने का। हाँ, लेकिन जो है फैसले लेने में जो है ये मुख्यमंत्री से कहीं आगे है। सर्वोच्च नागरिक जो है कौन है हरियाणा प्रदेश का या किसी भी प्रदेश का, वो राज्यपाल होता है, याद रखेंगे। तो और केंद्र का एजेंट हो है, केंद्र का एजेंट मतलब केंद्र के लिए दूर तो ठा के लाओगी ना और फिर आड़ बनाओगी। ठीक है, कोई मतलब सेम राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बास्केटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? बास्केटबॉल में 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 से खिलाड़ी हो बास्केटबॉल में। ठीक है, याद रख लो कितने होते हैं, 5। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है एक राज्य विश्वविद्यालय है भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक राज्य स्टेट लेवल का जो है विश्वविद्यालय है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, खादी एवं खादी से संबंधित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड गठित किया गया हरियाणा सरकार द्वारा? हरियाणा खादी बोर्ड, हरियाणा खादी एवं ग्रामीण औद्योगिक बोर्ड, हरियाणा औद्योगिक बोर्ड, हरियाणा ग्रामीण विकास बोर्ड। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा खादी एवं ग्रामीण विकास बोर्ड जो है राइट आंसर रहेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल जो है इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास के लिए जो हरियाणा जीके के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी, चाहे आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर हरियाणा CET 2024 की तैयारी कर रहे हों, या फिर हरियाणा पुलिस के जो एग्ज़ाम है जल्द ही होने वाले, फरवरी में जो है एग्ज़ाम होने की संभावना बिल्कुल पूरी है, जल्द ही जो है नोटिस जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।